Recording in progress. नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है आपके पास? वॉइस इज क्लियर? ये सुनो। यस। मीटिंग की शुरुआत करने से पहले आपको एक छोटी सी लिंक मैंने चैटिंग में दी हुई है। तो आपकी जो भी ब्रांच ग्रुप है या दोस्तों को है, आप क्या कृपया फॉरवर्ड कर देंगे उनको, तो जो लोग ज्वाइन नहीं हुए वो ज्वाइन हो जाए। यस, इज माय रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू। वॉइस इज क्लियर ना? मेरा आवाज ठीक है? आज महाराष्ट्र में एक छोट घटना घटी है जो सुबह न्यूज फ्लैश हुई। महाराष्ट्र के अ, उप मुख्यमंत्री जो है अजित पवार साहब जी, उनकी दुखद दुर्घटनावश मृत्यु हुई। जो एक उनका जो चापर था वो हेलीकॉप्टर जो है वो क्रैश हो गया नियर अबाउट बारामती। इट्स नियर अबाउट, जो भी न्यूज मिली वो परफेक्ट है, वो एक्चुअली डेथ होगी उनकी उसमें। बहुत सारे ये है कि जो है एसएमएस आए मुझे, एक श्रद्धांजलि है उनको, क्योंकि कर्म को वो मानते थे। उस हिसाब से मैं अपना काम तो करते रहूंगा। ये पॉइंट ऐसा है कि आना फिक्स है, जाना फिक्स है, कब बुलावा आ जाएगा पता नहीं है। कर्म तेरा है, तुझे करना पड़ेगा, तुझे कभी बुलाऊंगा ये उसके हाथ में है। तू कितना कमाएगा, कितना छोड़ेगा, वो तेरी नीति तय करती है। लेकिन तुझे आना है और जाना है, ये तेरे हाथ में है। लेकिन लेके जाना तो मेरे हाथ में, और देना तो मेरे हाथ में है। भगवान एक ही बात बोलते हैं, तू कैसे जिएगा वो तुझे तय करना है, कैसे जाएगा वो तुझे तय करना है। क्योंकि बिल गेट्स साहब एक बात हमेशा कहते हैं, गरीब घर में पैदा होना वो तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन गरीब घर में मरोगे वो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। अजित पवार जी का नेचर बहुत पावरफुल था। वो सबसे प्यारे थे, एकदम ब्रीफ, फ्रिक्वेंटली बिंदास होके बात करने वाली वो हस्ती थी। वो पॉलिटिशियंस थे, उनके बहुत सारे चर्चे आपके सामने आए रहेंगे। आज दिन भर वही न्यूज चलेगी आपके पास। चलो, वो है एक बीता हुआ कल। लेकिन एक चीज सीखने के लिए आज है आपके लिए, कि कभी क्या होगा भरोसा कुछ नहीं है। क्योंकि एक प्रोग्राम के सिलसिले में वो आए, आज जाने वाले थे अपने घर में, कुछ प्रोग्राम था, तो दैट्स, ये अनहोनी हो गई। इट्स सैड न्यूज फॉर दैट्स ऑल इंडिया, क्योंकि बहुत बड़ी हस्ती थी। उप मुख्यमंत्री एक प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर्स के लेवल के, वो ऑलरेडी 3 4 बार बन चुके थे। सोच के देखिएगा, इतनी बड़ी हस्ती थी वो। सो नो डाउट, अपने सेशन को शुरुआत करते हैं। मैंने कहा अनाज फिक्स है, जाना फिक्स है, कर्म तेरे हाथ में, तुझे कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि कर्म अगर अच्छा होगा तो फल तुझे अच्छा मिलेगा। सो आज का सेशन भी है। मुझे किसी का एसएमएस आया कि साहब एक बात करनी है आपसे। बोले बोलो। मैसेज किया उन्होंने कि साहब आज ये दुर्घटना हुई है, तो आज मीटिंग लेनी वाजिब है क्या? ये तो मेरा राय है, बाकी आपकी इच्छा। एक चीज बता देता हूँ, आपके घर में अगर चावल नहीं है, आपके घर में अगर कुछ खाने के लिए दाना नहीं है, तो कोई दूसरा देने नहीं आएगा। देने तभी आएगा जब आपके घर में कुछ अनहोनी हुई है, तो देने आएगा। कितने दिन तक? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन देने आएगा। आगे के 10 दिन तक तुम्हारे रिश्तेदार आएंगे, बोलेंगे बाबा क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। आगे के 1 महीना तक तुम्हारे घर वाले तुम्हें संभालेंगे कि नहीं बाबा कर ले, 1 महीना 2 महीना संभालेंगे। जिंदगी भर तुमको कोई संभालने नहीं आने वाला है। ध्यान में रखना मेरा स्टेटमेंट ये है। मुझे किसी ने कहा कि नहीं साहब, अच्छा है क्या, सेशन लेना जरूरी है क्या? एक बात बता देता हूँ साहब, मेरी मिसेस हॉस्पिटल में थी, कोई देखने नहीं आया, कोई मंत्री संतरी कोई आया नहीं। मेरी भी पहचान बहुत अच्छी लेवल पे है। ऐसा नहीं कि मेरी पहचान नहीं है। मैं मुंबई में बैठ के नागपुर का काम अगर सेटल करवा सकता हूँ, मुंबई में बैठ के अगर दिल्ली में काम करवा सकता हूँ, तो पहचान तो है अपनी। लेकिन एक बात बताते, तो जब अपने पे बीतती है ना, तो कोई खड़ा नहीं होता है साहब। अपने को अपनी बीती पे चलना पड़ता है, क्योंकि कर्म अपने को करना पड़ता है, दुनिया अपने पीछे नहीं आती है।
ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारा काम है, तुमको करना पड़ेगा। कल अगर लॉकडाउन लग गया और लोगों ने कहा, गवर्नमेंट ने कहा कि घर पे बैठ के काम धंधा करो, तुम्हारे अकाउंट में करोड़ रुपए पड़ा है क्या कि तुम काम धंधा बंद करके बैठोगे घर पे? हाँ। आज दिन भर में दो पॉलिसी आराम से हो जाती थी, क्योंकि चैप्टर भी बहुत बड़ा था आपके पास। किया काम? नहीं। मैं क्लियर बात करता हूँ भाई। मुझे किसी भी चीज का, किसी को मेरे बारे में बुरा लगे क्या लगे, मुझे कोई एतराज नहीं है उसके बारे में। मैं सिंपल सा सिंपल बंदा हूँ, मैं क्लियरली ओपनली बताने वाला। क्यों मालूम है? क्योंकि आपको अगर काम करना है तो आपको आपके बारे में सोचना पड़ेगा। iPhone 13 साहब, आपका वो कॉर्ड लगा दीजिए, शायद वॉइस का इश्यू आ रहा है आपके पास। या फिर एग्जिट होके एंट्री कीजिए वापस, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। iPhone 13, शॉप में बैठे हुए ना आप? आपका नाम याद नहीं है? चेहरा तो दिख नहीं रह जाता सर। आपको कह रहा हूँ। साउंड परफेक्टली ओके है, नो प्रॉब्लम। मैंने आपको एक मैसेज दिया है, आपको एक मैसेज दिया है कि आज कुछ हटके होगा। बाउंस बैक का सब्जेक्ट है। कंटेंट कुछ नहीं है, सिंपल कंटेंट है। आपके अंदर चिंगारी जगह नहीं है, क्योंकि 8 दिन हो गया मैं सेशन में नहीं हूँ। पिछले 8 15 10 दिन से मैं सेशन नहीं हूँ। बहुत सारे एजेंट के फोन आए, विजय भाई सेशन नहीं हो रहा है, विजय भाई सेशन नहीं हो रहा है। बोलो चलो यार करते हैं सेशन। सेशन क्यों नहीं हो रहा है? सेशन इसके लिए नहीं हो रहा है क्योंकि मैं गोवा के प्रोग्राम में था। और गोवा के जो प्रोग्राम है, मेरे गोवा के जो पार्टिसिपेट्स है, बहुत बढ़िया और बहुत पावरफुल प्रोग्राम हुआ मेरा। और वहाँ पे अच्छा रिजल्ट हमें आया। जितने भी एजेंट्स आए थे उन्होंने ट्रेनिंग भी ली और मौज मस्ती भी की। प्रोफेशनल लेवल पे सब चीज हुई। सक्सेसफुल ऑफ गोवा इवेंट। तो उसमें बिजी था, तो कल शाम मॉर्निंग में पहुंचा। बोला कल का दिन जाने देते हैं, फिर आराम से काम पे शुरुआत करता हूँ 1 2 दिन के लिए। मेरा आवाज ठीक है, वॉइस का कोई इश्यू नहीं है, मेरा आवाज बहुत तगड़ा है। आपके फोन में कुछ प्रॉब्लम रहेगा। अभी बाउंस बैक करने का है बाबा, 1 तारीख आ रहा है। कभी आ रहा है 1 तारीख? एक 1 फरवरी कब आ रहा है? संडे को आ रहा है, बराबर है। क्योंकि मेरा संडे को शायद सेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं 2 दिन के फुल डे के प्रोग्राम में हूँ। पूरा दिन मेरा सेशन है फुल डे के लिए। 150 200 एजेंट्स आएंगे, उनके लिए मेरा प्रोग्राम है। तो इसके लिए संडे का मॉर्निंग का सेशन नहीं होगा। ये भी संडे मेरा सेशन नहीं हुआ क्योंकि मैं निकला था वहां से। पिछला संडे का सेशन नहीं हो पाया क्योंकि मेरा ऑलरेडी सेशन शेड्यूल था। तो इसलिए 3 संडे आपके ऐसे ही गए। इसके लिए बोला, सोचो कुछ करेक्ट करते हैं अभी। काम पे लगाना पड़ेगा ना आपको, धंधा तो चाहिए। यहाँ बैठे बैठे जितने भी एजेंट्स हैं मेरे ऑफिस से, किसको किसको फोन आया, दिग्विजय एमडीआर टीम 365 डेज। मेरे ऑफिस से किसको किसको फोन आया, मेरे स्टाफ ने आपको फोन किया था क्या नहीं किया था, मुझे सिर्फ जानना है। राखी मैम फोन आया था, आपने उठाया नहीं, वहां पे लिया नॉट कनेक्टिंग। मेरे पास रिपोर्ट आया। संदीप दास जी, आपका डायल हुआ रहेगा, मेरे पास रिपोर्ट है, नहीं आया। प्रेम कुमार सर, क्योंकि आपको फोन आया रहेगा, शायद आपने कई काम में बिजी रहेंगे तो इसके लिए उठाया नहीं रहेगा, लेकिन फोन तो डायल हुआ है, क्योंकि मेरे पास रिकॉर्ड है। फोन डायल हुआ है, इतना तो गारंटी है। चलो अच्छा है। शैलजा मैम एंड सुनीता मैम, वेरी वेरी हैप्पी फॉर अटेंडिंग योर गोवा सेशन। थैंक यू वालेचा जी, थैंक यू वेरी मच। शुरुआत करें? हेलो, रेडी? रेडी हो सब लोग? अभी फेब्रुवरी और मार्च आ रहा है। क्या प्लानिंग की है आपने? एक पॉलिसी करनी है, दो पॉलिसी करनी है, तीन पॉलिसी करनी है, 40 पॉलिसी करनी है, 50 पॉलिसी करनी है? क्योंकि क्लब मेंबरशिप का फाइनल पोजीशन आया है। अप्रैल से लेकर मार्च तक पूरा 100 पॉलिसी, 50 पॉलिसी, 20 पॉलिसी करके बीएम क्लब, डीएम क्लब, जेडएम क्लब और सीएम क्लब किया जाता है। ठीक है। अभी ये क्लब अगर मुझे अचीव करना है, अगर ये क्लब मुझे अचीव करना है,
या फिर ये फरवरी मार्च अगर मुझे तगड़ा उठाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? क्या क्या प्लानिंग किया है कुछ? सर मुझे कम से कम 2 लाख रुपए का कमीशन कमाना है, मुझे 50,000 का प्रीमियम चाहिए, या 50 पॉलिसी मुझे करनी है, या 100 पॉलिसी मुझे करनी है। कुछ प्लानिंग तो किया रहेगा ना, कुछ तो दिमाग में रखा रहेगा ना। अभी जनवरी तो निकल गया साहब। आज 28 तारीख है, जनवरी निकल गया, कल 29 तारीख है, 30 और 31 वैसे भी निकल जाएगा। समथिंग एनीथिंग प्लानिंग कुछ किया है दिमाग में? क्या ऐसे ही चलेगा? ये जनवरी ऐसा गया, फरवरी भी ऐसे ही जाना चाहिए, मार्च भी ऐसे ही जाएगा, तो पूरा साल भी ऐसे ही जाएगा ना। तो ये फरवरी मार्च में कुछ अनोखा किया है क्या? क्या सोचा है क्या कि नहीं साहब मेरे को 50 पॉलिसी किसी भी हाल में करनी है? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहला स्टेप क्या है, क्या करना पड़ेगा? पहला स्टेप तो पॉलिसी बेचना पड़ेगा। अभी बेचना किसको बेचेंगे? सबसे बड़ा वही सवाल है कि बेचोगे किसको? ऑलरेडी तो बहुत सारे पॉलिसी होल्डर को तुमने बता के रखा है, बहुत सारे कॉन्टेक्ट तुमने करके रखे। तो ऐसा क्या एक्टिविटी करे कि मैं एक साथ बल्क में 50 पॉलिसी बेच सकता हूँ? या ऐसा कुछ काम कर सकते हैं जिसमें मैं 50 पॉलिसी मेरी हो सकती है? ऐसा कौन सा सेगमेंट है जिसमें मेरा काम आराम से हो सकता है? ऐसा सेगमेंट तैयार किया आपने कि ये चलो ये कंपनी पकड़ी है जिसमें 10,000 एम्प्लॉयज काम करते हैं, मैं जाके उसमें काम करता हूँ। इमिडिएटली नहीं होगा। इमिडिएटली तो नहीं होगा ना, एक दिन हो जाएगा लेकिन इमिडिएटली नहीं होगा। वहां पे जाके आएगा कि धंधा? चलो मैं एक काम कर लेता, कम से कम मैं ना किसी कंपनी वाले को मैं पकड़ता और उसको बोलता मेरे को 50 पॉलिसी का काम करवा के दे दे। चलो वो तो अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, देखेंगे। लेकिन ट्राई तो करते हैं ना उसके लिए। ऐसा कुछ प्लानिंग किया है क्या? सिंपल पूछ रहा हूँ मैं। मेरा काम है पूछना यार। या कौन सा कंसेप्ट ऐसा है जीवन लाभ पे काम करूं जिसमें मेरा 200 पॉलिसी हो सकता है, जीवन लक्ष्य मेरा है उसमें मेरा 100 पॉलिसी हो सकता है? या कौन सा ऐसा कंटेंट है जिसमें मैं काम कर सकता हूँ? मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, आपको मालूम है, बहता पानी जब हवा चलती है तो बहती गंगा में हाथ धो लो, या जब हवा का रुख बदलता है तो काम बहुत बड़ा होता है। ये कब होता है मालूम है? कब होता है? अभी फॉर एग्जाम्पल LIC ने कोई ऐसा बहुत फेवरेट प्लान, कोई फेवरेट प्लान क्लोज करने के लिए निकालने दो। चैलेंज देता हूँ, 100 का 100 पॉलिसी बेचोगे आप? चैलेंज देता हूँ। कैसे? कोई भी क्लोज प्लान निकालने दो, जिस जो बहुत अच्छा प्लान चल रहा है मार्केट में, और LIC ने बोल दो ये प्लान क्लोज होने वाला है। आप है ना ऐसा उसके पीछे पड़ोगे ना, कम से कम 70-80 पॉलिसी तो ऐसे ही बेच डालोगे। तो सामने वालों को सीधा बोलोगे "ये भाई प्लान क्लोज हो रहा है, आ रहा है क्या, लेने का है क्या, बता"। जीवन श्री के बारे में क्या करते थे? अरे लोगों के पास खाना खाने के लिए टाइम नहीं था, लोगों एजेंट्स के पास खाना खाने के लिए टाइम नहीं था, इतना पॉलिसी बेचा था, इतना पॉलिसी, सोच के देखो। मैं हैरान हूँ अभी ऐसा माहौल अगर मुझे लाना है तो करना क्या पड़ेगा? आप बोले कि साहब गंगा को बहना पड़ेगा, फिर तो गंगा को लाइक उधर से डैम से पानी छोड़ना पड़ेगा, फिर उसमें मैं दूंगा हाथ। उसके लिए क्या करना पड़ता है मालूम है? पहले अपना सेगमेंट्स तैयार करना पड़ता है। जापान में एक कहावत है, जापान में एक कहावत है, आज भी उस कहावत को लोग बहुत बारकाई से सुनते हैं। कहावत बहुत सिंपल है, एक बंदे की कहावत है। वो क्या करता था, उम्र की 25वीं साल पे उसने पापा ने उसकी वो दुकान उसके हाथ में दे दी। वो सुबह आता था मॉर्निंग में 8 बजे, दुकान ओपन करते था, पूरा साफ सफाई दुकान का करने के बाद दुकान पे बैठा रहता था। दुकान में धंधा कभी होता नहीं था उसके पास। कभी 500 रुपए का धंधा हुआ, कभी 1,000 रुपए का हुआ, कभी 200 रुपए का हुआ, कभी 100 रुपए का, कभी कभी तो पूरा खाली। 25 साल की उम्र से लेके 65 ईयर्स की उम्र तक वो उसी दुकान में काम बैठा था। ना तरक्की रास्ता ना था, कुछ नहीं था। लेकिन जैसे जैसे जापान डेवलप हुआ, वो दुकान डेवलप नहीं हुई, वो उसी जगह पे थी। लेकिन जितनी भी दुकानें आई, 5 साल में बंद हो गई, बहुत सारी 10 साल में बंद हो गई, बहुत सारे ने करोड़ों का प्रॉफिट किया फिर भी चली गई। लेकिन वो एक लौती ऐसी दुकान थी जो 40-50 साल से उसी जगह पे, उसी सेगमेंट पे, उसी पॉइंट पे खड़ी थी। किसी ने पूछा क्या आपको कंटाला नहीं आता है, रोज आते हो, खड़ा शटर उठाते हो, साफ सफाई करते हो, धंधा होता ही नहीं होता उसके बारे में सोचते नहीं? उसने एक जवाब दिया था, क्या मालूम है? जिंदगी में पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए, जिंदगी में मेरे इंपॉर्टेंट क्या है मालूम है? मेरे एथिक्स इंपॉर्टेंट है। मैं कस्टमर के लिए काम करता हूँ, भले मेरे दुकान पे वो कस्टमर आए या नहीं आए, लेकिन मैं कस्टमर के लिए काम करता हूँ। और ये कारण है
कि जिसकी वजह से पूरे जापान में मेरी दुकान सबसे ट्रस्टेड है। किसी भी दुकान में जाओ, आपको ट्रस्टेड माल नहीं मिलेगा जितना माल मेरे पास आपको मिलेगा। और यही कारण है उस बंदे की दुकान सबसे टॉप मोस्ट रैंकिंग में आई। रीजन, कंटिन्यूशन वर्क ऑन दैट लेवल। वो ये नहीं सोचता था कि मेरा धंधा नहीं हो रहा है मैं दुकान बंद कर दूं। वो ये नहीं सोचता था कि मेरे को काम नहीं मिल रहा है मैं दुकान बंद कर दूं। वो ये नहीं सोचता था कि मार्केट में माल नया नया आ रहा है, नया नया वैरायटी आ रहा है, मेरा दुकान बंद कर दूं। अपना हाल क्या हुआ है? ए साहब, एलआईसी का कमीशन कम होने वाला है, मैं काम कम कर देता हूँ। अरे साहब, पॉलिसी बिकता नहीं है, मेरे को काम करना करना पड़ेगा। अपना कंडीशन क्या हुआ है? साहब, पॉलिसी जाती नहीं है, लोगों को बताते हैं, काम कम करना पड़ेगा। अरे सर, ये इधर मारा मारी हो गया है, इधर पॉलिसी नहीं आ रहा है, कमीशन अच्छा नहीं आ रहा है। जिंदगी में अगर सफलता चाहते हो ना, तो रोज कर लो, उससे मजा आएगा। आज हुआ तो ठीक है, नहीं तो कल होगा। लेकिन यही विश्वास जिंदगी में कुछ होगा। अभी ये जो पैटर्न है आपके साथ क्यों खेला? अभी मैं आपको बोल रहा हूँ फरवरी मार्च में 100 पॉलिसी करने गए। आप बोले क्या पागल आदमी हो गया, ये तो अभी पागल खुद है, अपने को भी पागल करा देगा। आप बोलेगे यार इधर 100 पॉलिसी, इधर एक पॉलिसी बिकने के लिए ना मुश्किल जा रहा है, आप बोलते हैं 100 पॉलिसी। अरे 100 पॉलिसी कब होता था मालूम है? अरे पूरा 365 दिन तुम 365 अपॉइंटमेंट करते थे ना। तुम्हारे लिए 100 पॉलिसी का चैलेंज कुछ नहीं, चाहे कंपनी था। तुमने सोचा उसके बारे में? नहीं। आपने क्या सोचा? ए जाने दे, आज पॉलिसी का अपॉइंटमेंट किया तो किया, नहीं तो जयराम जी को कोई टेंशन नहीं। वैसे कुछ हो गया, ए साहब इधर क्या आ गया, अर्थ क्यों क्या आ गया, मैं आज काम नहीं करूंगा, घर पे बैठ गया। ए साहब उधर बाढ़ बहुत आ गई, मेरे को बहुत तकलीफ हो रहा है। बाढ़ किधर आई है? दूसरा स्टेट में आई है, तुम्हारे घर में नहीं आई है। फिर तुम क्या बोलते हो, उधर बाढ़ आई है वो लोग के लिए, तो मैं घर में रुक जाता हूँ। तकलीफ यहाँ पे है, दूसरे के घर में प्रॉब्लम हुआ है, और तुम अपने घर में लेके बैठे हो, यही तकलीफ हुई है सबसे बड़ी। मेरी बात गलत लगी कि तू बता देना हाँ करके, साहब आप झूठ बोल रहे हो करके। मैं दिल से बात करता हूँ साहब, क्योंकि आप मेरे हो, मैं आपका हूँ। मैं स्टेटमेंट गलत कभी देता नहीं हूँ, क्योंकि आप मेरे हो तो मेरा अधिकार है डांटने का। मैं अधिकार से डांटता हूँ। बहुत सारे लोगों को अच्छा लगता है, बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगता है। मैं उसके बारे में नहीं सोचता। मैं एक ही चीज सोचता हूँ, कर्म मेरा अच्छा होगा तो फल मुझे अच्छा मिलेगा। भगवान अपने साथ खड़ा है, टेंशन क्यों लेने का अपने को? बात यह है कि फेब्रवरी मार्च इतना पावरफुली आया हुआ है। आज नहीं बदलाव लाओगे ना, तो पूरा साल ऐसे ही चला जाएगा। फिर क्या करोगे, मेरे को एक बात बताओ। अभी भी सोच रहे हो साफ पॉलिसी होगी क्या, साफ पॉलिसी करूंगा? क्योंकि फेब्रवरी मार्च क्यों बता रहा हूँ, मुझे 22 साल हो गए इस इंडस्ट्री में काम करते करते। पिछले 3-4 साल से मैं फेब्रवरी और मार्च का काम देख रहा हूँ, ना के बराबर है। क्यों ऐसा हुआ? आपको हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से कमीशन ज्यादा आता है, इसके लिए एलआईसी का काम कम कर दिया। आपको मेडिक्लेम इंश्योरेंस कंपनी में ज्यादा कमीशन मिल रहा है, इसके लिए एलआईसी का काम कर दिया। या म्यूचुअल फंड में आपको ज्यादा कमीशन मिलता है, इसके लिए काम कर दिया। मैं ओपनली बात करूंगा आज, बिंदास होके, कोई मुझे एतराज नहीं उसमें। क्योंकि मैं एजेंट को ही डांटूंगा, दूसरे किसी को नहीं। अरे जिसने तुम्हें खड़ा किया, जिस एलआईसी ने तुम्हें बड़ा किया, जिस एलआईसी के कंधे पे तुम खड़े होके चलना चाह रहे हो, उसका काम बंद करोगे तो जिंदगी में कमीशन कब कमाओगे? तुम अपने पैर पे इतनी कुल्हाड़ी मार रहे हो कि 26 करोड़ का इनकम तुम कमा सकते हो, वो तुमको पता नहीं है। मैंने गोवा में एक्सप्लेन किया। 26 करोड़। और रात को तो बपी दास को नींद ही नहीं आया, 4 बजे तक उमेश कुमार पांडे जी को वो जगा के रखा था, साहब ये 26 करोड़ सच में हो सकता है क्या? दूसरे दिन ये उमेश कुमार पांडे जी मेरे को बोलते, विजय भाई आपने इसको जगा नहीं, सोने नहीं दिया, इसने जगा के रखा है। पूरा रात यही डिस्कशन कैलकुलेशन करते बैठ रहा है, साहब ये 26 करोड़ सच में आएगा क्या? मैंने 26 करोड़ का प्लानिंग दिया, 26 करोड़ का। आपका एलआईसी का पॉलिसी का, मैं कोई दूसरा पॉलिसी का बात नहीं करता हूँ। और इतना पावरफुली प्लानिंग दिया, इतना पावरफुल प्लानिंग, नींद उड़ गई है मैंने। और क्लियर है, जितने भी गोवा के पार्टिसिपेट है सब बैठे। अभी तानाजी को लेकर सर ने बोला यस, वो भी गोवा आए थे। जयेंद्र सिन्हा कोरबा से गोवा आए थे, उसको भी मालूम है, नींद ही नहीं थी उनकी। दूसरे दिन मेरे को बोले साहब नींद ही नहीं आ रही है, 26 करोड़। और वो 26 करोड़ छोड़ो, दूसरा प्लानिंग मैंने उनको और दिया, 21 MDRT का। गलत बात करता नहीं हूँ, आज भी आपको 100 पॉलिसी का करने का टारगेट देना है मुझे। काम तो करना पड़ेगा आपको। आप बोलेगे विजय भाई एक बात बताओ, चलो मैं काम करता हूँ,
अभी बेचना किसको है? बेचना नहीं है अपने को एक्टिविटी करना है। आपको एक मालूम है, एक न्यूज़पेपर वाला पहले की जमाने में, पहले की जमाने में न्यूज़पेपर पेपर हाथ में लेके बोलता था, ये बाबा न्यूज़पेपर ले लो, न्यूज़पेपर ले लो। आज बोलना पड़ता है? नहीं। आज क्यों नहीं बोलना पड़ता है? क्योंकि आज न्यूज़पेपर अपने घर में चला आता है। लोग न्यूज़पेपर वाले के पास जाते हैं। किस लिए? किस लिए जाते हैं? ये साहब मेरे घर पे न्यूज़पेपर चालू कर दे, यस और नो। वो आता है क्या आपके दरवाजे पे? आज भी आता है क्या दरवाजे पे, साहब आपको न्यूज़पेपर चालू करना है, साहब आपको न्यूज़पेपर चालू करना है? नहीं आता है। पहले के जमाने में क्या होता था, न्यूज़पेपर हाथ में लेके लड़के खड़े रहते थे, ये बाबा न्यूज़पेपर आज का ये नया नया ये आया है, ले लो करके। आज क्यों नहीं होता है? जमाना बदल गया ना साहब। जबकि न्यूज आपको आपके मोबाइल पे है, जबकि आपकी न्यूज आपके यूट्यूब पे है, जबकि न्यूज आपके गूगल पे है, फिर भी न्यूज़पेपर परचेस किया जाता है। व्हाई? व्हाट द रीजन? और वो 1 रुपए 2 रुपए वाला पेपर नहीं है, वो 5 रुपए 10 रुपए वाला पेपर है साहब, जो 4 आने का मिलता था, 25 पैसे का मिलता था। जब बेचा जाता था 25 पैसे का, 1 रुपए का, 8 आने का जब मिलता था। मैं एवरी डे जब ट्रेन पकड़ता था 7:42 का डोंबली से, मैं पहले डीएनए पेपर, डीएनए न्यूज़पेपर आता था, मैं डीएनए का न्यूज़पेपर परचेस करके मैं ट्रेन चढ़ता था। मेरे साथ एक दूसरा कलीग था जो बैंक स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में काम करता था, उसके पास बिजनेस स्टैंडर्ड पेपर था। तीसरा बंदा जो था उसके पास टाइम्स ऑफ इंडिया था। चौथे वाले के पास लोकमत था। और एक के पास महाराष्ट्र टाइम्स। पूरा डब्बे में हमारा ट्रेन में न्यूज़पेपर हम लोग लेके चलते थे। ये बात 2005 की 2006 की थी। आज है क्या? आज मेरे घर में 2 न्यूज़पेपर आते हैं, जबकि मैं न्यूज़पेपर वाले को ढूंढ रहा हूँ कि बाबा नया कुछ आया है कि मेरे को बता करके। एवरी डे मेरे घर पे आता है, मैं ढूंढता हूँ उसको कि बाबा न्यूज़पेपर डालने के लिए आजा। मिल नहीं रहे। ऐसा क्यों है साहब? पता है, दुनिया चेंज होती है, काम चेंज नहीं होता है, लेकिन उस काम की अहमियत चेंज होती है। आपको क्या लगता है, एलआईसी की पॉलिसी बेचने के लिए लोगों के घर में आप जा रहे हो? आज आपका दिन ऐसा लग रहा है कि लोगों के घर में जाना है, बताना है, बोलना है, ये तकलीफ लग रही है आज। एक दिन सुनहरा दिन आएगा आपकी जिंदगी में कि लोग आपके दरवाजे पे आएंगे और बोलेंगे, भाई मेरे को पॉलिसी निकालनी है करके, बैठ मेरे साथ पहले, तू तेरा बाकी का काम छोड़ दे, मेरे को पॉलिसी दे दे आज। कभी आ सकता है मालूम है? जब आपका विश्वास गाढ़ा हो, जब आपको लगेगा कि नहीं यार मैं सही काम पे चल रहा हूँ करके, तभी हो सकता है ना। आपको क्या लगता है, आपने आज बोल दिया और इमिडिएटली ऐसा हो गया कि नहीं यार चलो वी कैन स्टार्ट दैट वर्क? नहीं ना। एक ध्यान में रखना मेरा स्टेटमेंट, गलत बात कभी करूंगा नहीं, लेकिन एक स्टेटमेंट आपको बता के रखता हूँ। एलआईसी ने आपको बड़ा किया है, उसको पीठ कभी मत दिखाना। जिंदगी में जिसने तुमको सहारा दिया, उसको छोड़ना कभी मत। आपको क्या लगता है कि एलआईसी आपको कमा के नहीं दे सकता है? आपको क्या लगता है कि आपको ये म्यूचुअल फंड वाले, बाकी के सारी कंपनीज वाले कमा के दे सकते हैं? आपको जॉब कमा के दे सकते हैं? अरे ओपन चैलेंज देता हूँ मैं, वो ओपन चैलेंज। 26 करोड़ का इनकम कमा के देता हूँ मैं आपको, बोलो तैयार होता हूँ? 26 करोड़ का इनकम का प्लानिंग है मेरे पास। और 26 करोड़ का छोड़ो, जो बंदा 500 करोड़ 600 करोड़ इनकम कमा सकता है एलआईसी, एक एलआईसी का काम करके, बाकी दुनियादारी छोड़ दो। अब बोले कि विजय भाई इतना इजी थोड़ी रहता है। अरे 26 करोड़ कमाना इतना इजी नहीं है, बहुत मुश्किल है। उसके लिए भी बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। लेकिन अगर सच में आपकी काम करने की इच्छा हो ना, दिल से, सब कुछ हो सकता है। अभी एक पॉलिसी करनी है, 2 पॉलिसी करनी है, 5 पॉलिसी करनी है, 10 पॉलिसी करनी है, 15 पॉलिसी करनी है, या 50 पॉलिसी, डिसाइड आपको करना है कि मुझे कितनी करनी है। उसके हिसाब से कैलकुलेशन करना है। मैंने कल दिग्विजय एमडीआईटी के ग्रुप में, 365 डेज के ग्रुप में एक मैसेज दिया था। कौन सा मैसेज दिया था मालूम है? कि रोज अगर मुझे पूरे साल भर में 100 पॉलिसी बेचनी है, तो मुझे क्या काम करना पड़ेगा, पूरे साल भर का प्लानिंग दिया था मैंने। किसी ने मेरे को मैसेज दिया, साहब 100 पॉलिसी छोड़ो, 500 पॉलिसी करने का प्लानिंग बताओ। अरे ऑलरेडी 100 पॉलिसी का प्लानिंग दिया, तो उसको ही मल्टीप्लिकेशन फाइव से करके आपको 100 पॉलिसी का प्लानिंग करना है ना। अभी सबके लिए अलग अलग डिजाइन बनाते हैं, मेरे पास उतना है नहीं, जितना मैं डिजाइन मेरे दिमाग से बनता है मैं बता के देता हूँ आपको। कहना मेरा इतना ही है साहब, डिजाइन आपके अंदर छुपा हुआ है, आपके दिल में। आप उसको बाहर नहीं ला रहे हो। है या नहीं है? एक सिंपल सा क्वेश्चन है, मेरे घर में शादी तय होती है, घर में शादी तय होती है, खर्चा लगने वाला है 20-25 लाख रुपया। कहाँ से जुगाड़ करते हो?
होता है कि नहीं होता है, इतना बता देना मुझे। होता है ना? समझ लेना, घर में शादी है, 25 लाख रुपए चाहिए, सीओटी बनना पड़ेगा। सोच लेना, डबल इमडीटी तो करना पड़ेगा, तभी होगा ना। नहीं तो ऐसे नहीं होगा। मस्त चल रहा है घर में, आराम से 2 वक्त का रोटी मिल रहा है, खाना खा रहे हो, मस्त नींद ले रहे हो, सब चल रहे हो, आराम से चल रहे, क्या करने का है? इसका काम है आएगा चिल्लाएगा न्यू, अपने को बताएगा, अपना काम है सिर्फ मौज मस्ती करने का। मुझे कोई एतराज नहीं है, मेरे को कोई फर्क नहीं गिरेगा। मेरा काम यूट्यूब में बैठा, आप मेरे सामने बैठो, मैं बताने का काम करूंगा। कोई एतराज नहीं, मुझे क्या फर्क गिरेगा? कुछ नहीं फर्क गिरेगा, मेरे अकाउंट में कोई फर्क गिरेगा? कुछ नहीं गिरेगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है साहब। प्रॉब्लम कब आएगा मालूम है? कब आएगा प्रॉब्लम? जब बूढ़े हो जाओगे, तब रिटायरमेंट का पेंशन नहीं आएगा। बच्चों को बोलोगे साहब संभालोगे क्या? अरे 25 हजार की पेंशन आने वाले बंदे के जब डेथ होती है तो कैसी डेथ होती है मालूम है आपको? कोई पूछने वाला नहीं, कोई अग्नि देने वाला नहीं। ऐसी जिंदगी अपनी जिंदगी में नहीं आनी चाहिए सर। रुतबे के साथ जियो और रुतबे के साथ जाओ। वजूद होना चाहिए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए एक ही काम करना पड़ेगा, काम करना है। क्या करना है? आप बोलेगे साहब इतना दिन भर घूमते रहते हो। अरे किसने बोला रोज पॉलिसी मिलती है? रोज पॉलिसी नहीं मिलती साहब। रोज अपना काम होता है। पॉलिसी कब वो रोज होती है? वो जब होनी थे वो हो जाएगी ना। जैसे कि अमावस कब है तभी हो जाएगी, जब पूर्णिमा है तब हो जाएगी, या कोई त्योहार है तब हो जाएगी, क्यों टेंशन लेते हो? लेकिन जब जरूरत पड़ती है ना, तब खदान में से पॉलिसी क्लोज करने का फैक्ट्री निकलता है। कितना पावरफुल नहीं होते हैं। अभी मैंने एक पहले स्टेटमेंट क्या यूज किया था, कि जब गंगा बहेगी तब आप मस्त उसमें हाथ धो लेना। अभी गंगा बनाने का टाइम है, अभी कोई पॉलिसी क्लोज करने का अवसर भी नहीं है एलआईसी के पास। तो पॉलिसी होगी कैसे होगी? नहीं होगी। एलआईसी को ऐसा कोई प्लान क्लोज करना पड़ेगा। और एक बार प्लान क्लोज हो गया तो आप फिर वो नया आएगा कि इसकी गारंटी नहीं है अच्छा वाला। लेकिन एक बात बताओ, धंधा बहुत तेजी से बढ़ने वाला है अभी। अगर आप उतरे तो आपके अकाउंट में पैसा, अगर ना उतरे तो कुछ नहीं आएगा। अभी और एक चीज, साहब एक बात बताओ चलो, ऐसा कौन सा काम करके मैं 50 पॉलिसी छोड़ो, मैं 5 पॉलिसी कर देता हूँ? अगर इतना भी सोच लिया ना, तो चैलेंज देता पूरे साल भर में कम से कम 100 पॉलिसी तो हो जाएगी। अगर यही सोच के नहीं चला, ए जाने दे बाबा 5 पॉलिसी नहीं, मैं 2 पॉलिसी कर लूं, तभी भी काम होगा। लेकिन एक बात बताओ, 5 पॉलिसी 2 पॉलिसी तभी होगी जब आप कम से कम 10-15 दिन आप उसमें डालोगे तभी। अगर मैं उतना टाइम मेरे एलआईसी को नहीं दूंगा, तो पैसा आएगा क्या मेरे पास? नहीं आएगा ना। आप सोच क्या रख रहे हो मालूम है यार? जाने दे, महीने का 20-25 हजार इनकम हो जाएगा, ठीक है ना, कोई अरे लेकिन 20-25 हजार इनकम कब हो सकता है? कम से कम साल 2 साल जाने के बाद हो सकता है। वो भी कैसे हो सकता है? रोज मिनिमम 1-2 अपॉइंटमेंट करने से उतना पैसा आ सकता है ना, 20-25 हजार। अभी कितना आ रहा है? 5 हजार आ रहा है, 10 हजार आ रहा है, 15 हजार आ रहा है, उसके ऊपर नहीं जा रहा है। अभी जिसको 1 लाख रुपए इनकम है भाई, आपने 15 साल एलआईसी में डाले तभी आया है 1 लाख रुपए इनकम। आपने 20 साल एलआईसी में डाला तभी 1.5 लाख रुपए महीने का इनकम आ रहा है। क्यों आ रहा है? 20 साल की मेहनत का फल अभी आ रहा है। ऐसा नहीं कि तभी जब एलआईसी का आज एजेंसी दिया और कल 25 हजार रुपए सैलरी चालू हो गया। नहीं। इसके लिए हमेशा कहता हूँ कि एलआईसी में समय दे दो, थोड़ा सा डालो, 1-2 साल मेहनत करो, उसके बाद जो पैसा चालू होगा ना, आप सोच नहीं सकते हो। लेकिन कहाँ यार विजय कुमार, आपको लगता है कि यार ऐसे इसका काम है बड़बड़ करने का? कोई एतराज नहीं बाबा, मेरा तो काम है बड़बड़ करने का। अपने को क्या टेंशन है उसमें? आज मूड आया, बोला चलो आज आज मीटिंग लेते हैं करके। बहुत दिन हो गए, 8-10 दिन हो गए मीटिंग हुई नहीं मेरी फ्री वाली सेशन की। तो आज मन में इच्छा आई कि चलो आज बात करता हूँ आपसे सबसे। बाकी मर्जी आपकी है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी एक छोटा सा एक्टिविटी है, छोटा सा एक्टिविटी, ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है लेकिन छोटा सा है। एवरी डे, आज से या कल से कर लेना या 1 तारीख से कर लेना, लेकिन कम से कम उतना तो कर लेना। कम से कम 100-150 लोगों को फोन करके पूछना तो सही कि बाबा आपको पॉलिसी करानी है क्या, फरवरी मार्च में कुछ टैक्सेशन क्लोजिंग वगैरह कुछ सबमिशन है क्या। पॉइंट नंबर 1, टैक्सेशन तो कोई इशू है ही नहीं है, उसमें टैक्सेशन लगेगा नहीं लगेगा वो तो बात छोड़ दो। लेकिन बहुत सारे लोग हैं ना, सामने से एजेंट ढूंढते हैं अभी।
कि भाई मेरे को कुछ इन्वेस्टमेंट करा लो, 40,000 की, 50,000 की कोई पॉलिसी करा लो। सामने से इंक्वायरी आती है अभी ये पीरियड में। और ये वही पीरियड है जहां पे सबसे ज्यादा बिजनेस होता है एलआईसी को। और आपके भी अकाउंट आएगा। लोग पूछेंगे, जब पूछेंगे, क्योंकि तब भी पूछेंगे ना जब आप जाते हो तो। सिंपल एक है, टारगेट बड़ा नहीं है, छोटा है। बूंद बूंद से सागर बनेगा। एक टारगेट रखो कि मैं एक हफ्ते में कम से कम 2 पॉलिसी का काम करूं। उसके बाद अगले हफ्ते में कम से कम 3 पॉलिसी का टारगेट करूं। उसके अगले हफ्ते में कम से कम 4 पॉलिसी का टारगेट करूं। क्योंकि अभी जो पीरियड है ना, 8 8 वीक का पीरियड है। हर वीक के हिसाब से टारगेट डिसाइड करो। पूरे 2 महीने आपके हाथ में है। क्यों बता रहा हूं मालूम है? ये 2 महीने के धंधे के पीरियड में अगर कुछ नहीं काम हुआ तो पूरा साल टंटन गोपाल है। पूरा साल। क्योंकि मैंने इतने बड़े बड़े काम देखे 22 साल में। जिस एजेंट ने फरवरी मार्च में सबसे ज्यादा अच्छा बिजनेस किया, उसका पूरा साल भर में बहुत मौज मौज और मस्ती में गया है। क्योंकि धंधा अच्छा होता है। फरवरी मार्च एक ऐसा पीरियड है जिस पीरियड में आपको बिजनेस चल के आता है। बाकी पीरियड में आप अप्रैल में पॉलिसी बेचने जाओ ना, ये बिकती नहीं है बाबा। 3 3 महीने लगते हैं। मई में पॉलिसी बेचने जाओ, मुश्किल है। जून में होगा नहीं। तो ये 3 महीने तो आपके पास पूरा वैकेशन वाला पीरियड है। इसमें धंधा कितना होगा इसकी गारंटी नहीं। लेकिन ये 2 महीने में किया हुआ काम अगले 3 महीने में आपको काम आने वाला है, क्योंकि खर्चा पानी निकल जाएगा उससे। इसके लिए कह रहा हूं 2 महीना। फिर जुलाई में बिजनेस पीरियड स्टार्ट होता है, लेकिन बारिश तेज रहती है, फिर अगस्त में पैसा आना चालू होता है। आप मंथ का गणित नहीं समझते हो। आप मंथ का गणित समझना शुरू कर दो, आपका धंधा चालू हो जाएगा। भास्कर गमरे साहब है, कराड़ से। व्हाट इज उनकी ब्रांच है, सातारा डिवीजन, एमडीआरटी एजेंट। 6 साल एमडीआरटी एजेंट किया। उस दिन गोवा के प्रोग्राम में थे। रात को 2 बजे तक बैठ के हमने प्लानिंग किया। उनको एक कैलकुलेशन बताया था। घर पे जाने के बाद उन्होंने कैलकुलेशन को खोला। जब उनके कैलकुलेशन दिमाग में बैठ गया, बोले सर आप टीओटी बनाने का सबसे पावरफुल फॉर्मूला दे गए। उनको टीओटी बनना था। मैंने बहुत इजी वे का फॉर्मूला दिया। 6 पॉलिसी हुई अभी तक उनकी। गोवा से आने के बाद 3 दिन में उनकी 6 पॉलिसी हो गई। और अगर हो गया तो कम से कम 700 800 पॉलिसीज उनकी हो जाएगी। इतना बड़ा काम दिया मैंने उनको, क्योंकि उनको टीओटी करना था। सीओटी क्वालिफाई फॉर द कमीशन, और टीओटी क्वालिफाई द प्रीमियम बेसिस उनको करना है। कहना इतना ही है मेरा साहब आपसे, कि फॉर्मूला तो मेरे पास बहुत है। लेकिन जो अच्छा काम करने के लिए जो आता है ना मेरे साथ, तो मैं दे देता हूँ। बहुत सारे ऐसे एजेंट भी है, मैं बताने के बाद बोलते हैं साहब देखता हूँ सोचता हूँ करता हूँ। अरे देखता हूँ सोचता हूँ करता हूँ, मेरे को कभी भी जवाब देना मत। सीधा बोल देना साहब मेरे से नहीं होगा। कोई दिक्कत नहीं, मैं कुछ पूछूंगा ही नहीं आगे। लेकिन ये मत बोलना कि साहब देख के बताऊंगा, साहब सोच के बताऊंगा। सोचना जिंदगी में गई सोचते सोचते। आज भी वही हाल है। बाकी इच्छा आपकी है। मेरे को कोई अभी एक एजेंट ने मेरे को जवाब दिया, साहब सोच के बताता हूँ। बोला सोच के अगले जन्म में बताओगे कि ये जन्म में बताओगे? बोला साहब मतलब? बोला तुम सोचोगे 2 दिन निकल जाएगा, 10 दिन निकल जाएगा, ये 1 साल निकल जाएगा कि 10 साल निकल जाएंगे, वो मेरे को बताओ कब सोच के बताओगे? बोला कल बताऊंगा। बोला कल तुम्हारे जिंदगी में आएगा? बोला ऐसा क्या सवाल पूछते हो? तुम्हारी जिंदगी में कल आएगा इसकी गारंटी है? बोला लिख के दे देना। बोला बात तो सही है आपकी साहब। कस्टमर के लिए यही मेरा सिस्टम है। कस्टमर कोई बोलता है मैं सोच के बताऊंगा, ठीक है साहब सोच के कब बताओगे? कल बताओगे, 1 साल के बाद बताओगे, 10 साल के बाद बताओगे, 5 साल के बाद बताओगे? और कस्टमर भी शौक होना चाहिए कि ऐसे सवाल क्यों पूछ रहा है। क्योंकि कल जिंदगी में कभी आता नहीं है साहब। कल ना आया है ना आएगा। ना कल आया है ना आएगा। आज है तेरे हाथ में तो आज ही कर लेना। क्योंकि कल पे भरोसा मत रखना, क्योंकि कल दगा देता है। कभी भी कल पे भरोसा मत रखना, कल दगा देता है। और ये कल, कल हो गया मतलब हो चुका है। कल होने वाला है वो कभी होता नहीं है।
इसके लिए अगर ये सोचे चला गया, जाने दो ना साहब, फरवरी मार्च के बाद सोचूंगा पॉलिसी करने के बारे में। जिंदगी में आज तक यही करते आए हो, फरवरी मार्च के बाद सोचूंगा करने का, पॉलिसी अगले साल सोचूंगा करने का, देखूंगा, ट्राई करूंगा। अरे देखते देखते जिंदगी निकल गई, अभी क्या देखने का बाकी है? और 50 साल की उम्र हो गई, अभी और क्या देखने का है? 40 साल की उम्र हो गई, और क्या देखने का है? अरे एलआईसी का एजेंसी भगवान का दिया हुआ गिफ्ट है, उसको और क्या देखना है तुमको? उसको क्या सोने का मुलामा लगाया, चांदी का मुलामा लगाया, जो तुम उसको देखते देखते मस्त उसकी मूर्ति बना रहे हो एजेंसी को? हाँ, सिंपल है। तुमको लग रहा है ठीक है, नहीं लग रहा है कोई दिक्कत नहीं। अभी ये शर्म रखना नहीं है, पहली चीज तो। 2 महीना है, उसने ना बोला, चल आगे। दूसरे ना बोला, चल आगे। तीसरे ना बोला, चल आगे। लेकिन इतना तो मेहरबानी है कि किसी ने बोला नहीं चाहिए, उसके पीछे मत लगना क्यों नहीं चाहिए करके, उसके पीछे मत लगना, दूसरे को पकड़ना। लेकिन इतना रखना कि कम से कम 1,000 लोगों से मुलाकात कर लेना कि नहीं यार जाने दे, मेरा काम है पॉलिसी देने का। क्योंकि ये 2 महीना जिंदगी का सबसे बड़ा चेंजिंग दिन है, आपका लाइफ चेंज होने वाला है। बाकी मर्जी आपकी पॉलिसी। एक एक पॉइंट बताता हूँ, सिंपल सा पॉइंट। अभी कोई इतना पावरफुली नेगेटिव होता है ना, वो मेरे को बोलता ही बोलता है हमेशा। अभी इसमें भी कोई रहेगा, साहब एक बात बताओ, 1,000 लोगों को 2 महीने में मिला ही नहीं। मैं मिला, मैं पूरा 1,000 लोगों को मेरा मुलाकात हो गया, और एक भी पॉलिसी बिका नहीं। है कोई ऐसा? उसके लिए एक ऑफर है मेरी तरफ से। सिंपल सा क्या कहना है, 1,000 लोगों से 2 महीने में मुलाकात हो गया। आप लगे विजय भाई पागल हो गया, इधर 100 लोगों से मुलाकात करते करते नाक में दम आ जाता है। आप बोलते चलो 1,000 लोग नहीं मिले, 500 तो लोग को मुलाकात हो जाएगी। 500 नहीं होगी, 300 तो लोगों से मुलाकात हो जाएगी ना। 60 डेली का 10 भी पकड़ लो तो भी 60 डेज में कितना हो गया? 600 हो गया। 300 पकड़ के चलो, उतने लोगों ने मुलाकात कर ली और उसमें पॉलिसी नहीं बिका। चलो मान के चलता एक भी पॉलिसी 3 महीने में 2 महीने में नहीं बिका। है कोई ऐसा चैलेंज लगाने वाला? अपनी तरफ से गिफ्ट है, बोलो अभी। बहुत बढ़िया गिफ्ट दूंगा। एक भी नहीं है? मेरे को चैलेंज लेना बहुत अच्छा लगता है। कोई है ना, उसको 50,000 में दूंगा। रिकॉर्डेबल है, रिकॉर्ड करना मेरा स्टेटमेंट। आपके साथ ऑनलाइन बैठा हूँ, कम से कम अभी कितना मेंबर है? 300 मेंबर है ना अभी? 300 मेंबर के सामने एक अनाउंसमेंट है मेरा। 2 महीने में, फरवरी और मार्च में कम से कम 300 लोगों को मिल के आना, बात करके आना, सिर्फ बात करके प्रेजेंट, सिंपल सा बोलना है, साहब मैं एलआईसी का काम करता हूँ, आपको ये प्लान आया है, मैं कंटेंट में देता हूँ। वो कंटेंट पे बात करने का, 300 लोगों को मिलके आने का, बस बाकी कुछ नहीं। एक भी पॉलिसी नहीं बिकेगा, मैं 50,000 का अकाउंट में चेक डाल दूंगा। 1 अप्रैल का आपके अकाउंट में 50,000 का अकाउंट में चेक डिपॉजिट। ये मेरा कमिटमेंट है, बोलो आपका कमिटमेंट है? मैं सेल करने का बात ही नहीं कर रहा हूँ ना। सेल करने का बात किया क्या? मैंने क्या कहा, मिल के आने का है, बेचने का नहीं है। सेल क्या करने का है? मेरे को मालूम है सेल कैसे करवाना है वो आपसे। हाँ, सेल मतलब क्या? साहब पॉलिसी ले लो, पॉलिसी ले लो, पॉलिसी ले लो, वो सेल है। मैं वो नहीं करवा रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, मिल के आने का। मैं ये काम करता हूँ, मेरे एलआईसी का काम है। चैलेंज देता हूँ, 300 लोगों का आपको एक भी पॉलिसी नहीं मिलेगा। जाने दो ना यार, 50,000 बैठे बैठे सिर्फ 300 लोगों को मिलने का मिल रहा है, और क्या चाहिए? आप बोले कि विजय भाई आपने पैसा नहीं दिया तो? ये भी हो सकता है, मतलब मेरे पे भरोसा नहीं है। है, रहो या नहीं रहो, कोई टेंशन मत लेना मेरे पे। जितने भी मेरे कम से कम 5-6 साल से एजेंट है ना, जितने भी मेरे साथ 5-6 साल से एजेंट काम करते हैं, उनको मालूम है, एक बार कमिटमेंट बोल दिया ना इसने, ये काम कंप्लीट करवाते ही रहता है। अपने पास ऑप्शन नहीं, एक बार बोल दिया बोल दिया। उस दिन भी मैंने गारंटी दी थी, 17,000 रुपये मैंने लिया आपसे। किसी को अगर 3 दिन का प्रोग्राम पसंद नहीं आया, मैं रिफंड कर देता अभी का अभी, बैठे बैठे। किसी ने लिया ही नहीं मेरे से। हुआ था कि उनको किसी को अच्छा, सबको, किसी को बुरा लगा ही नहीं। मैंने भी उस दिन ऑफर दिया था।
या तो आप दोगे या तो एलआईसी देगी। एलआईसी का मैं एक भी पॉलिसी बेचने का बिकने का बात नहीं करता। एक बात बताओ सिंपल सा। मैं एक पॉइंट पे हमेशा बात करता हूँ। अभी ये चाय पी रहा हूँ इसके लिए वो याद आया मेरे को पॉइंट। आपने कभी कस्टमर को फोन करके पूछा है, साहब आपके पास चाय पीने आ रहा हूँ, आप तैयार है घर पे चाय होगी? एक 5 रुपए की चाय आपके घर पे पीने के लिए आ रहा हूँ, आप बोलते हो कभी कस्टमर को ऐसा? 5 रुपए की चाय कभी ऑफर दिया? मेरे दोस्त का आज फोन आया दोपहर को। और बोला किधर है? बोला कुछ नहीं, ऑफिस में बैठा हूँ। बोला मैं 5 मिनट में पहुंच रहा। बोला आजा, चाय पिएगा? बोला हाँ। कौन सी पिएगा, काली वाली पिएगा कि ये वाली पिएगा? बोला काली वाली नहीं पिएगा, दूध की चाय पिएगा। बोला ठीक है चल आजा। तो काली वाली चाय मतलब मेरे घर पे, और दूध वाली चाय मतलब बाहर होटल में। कभी ऐसा बात करते हो कस्टमर के साथ? साहब आपके घर में चाय पीनी है, काली वाली बनाओगे कि कौन सी वाली बनाओगे? कभी पूछा ऐसा? अतरंगी बना। सो पॉलिसी का लक्ष्य दिया नहीं शिव कुमार कश्यप साहब, मैंने पॉलिसी का कोई भी टारगेट दिया नहीं है। मैं सिंपली बात कर रहा हूँ बात करने का, बाकी कुछ नहीं। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरा पॉइंट समझो जरा। मैं कहना इतना ही चाह रहा हूँ, 2 महीना हाथ में ऐसा पकड़ के चलो, 2 महीने के बाद कुछ होने वाला है। जिंदगी में कोई बहुत बड़ा भूचाल आने वाला, 2 महीना लास्ट का है। ये बाबा तू पॉलिसी करने का है। सिंपल बोले, सिंपल बात करना चाह रहा हूँ। आपको ऐसा लगना है लोगों को कि यार ये साला पीछे पड़ गया अपने, इसके पीछे कोई तो लगा पड़ा है। सिंपल एक बात बोलूं, जब आप थोड़ा सा कुछ हट के करोगे ना, अगर थोड़ा सा कुछ, थोड़ा सा, ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा हट के करोगे ना, चैलेंज है मेरा, आपके जिंदगी में बहुत बदलाव आएगा। मैं ज्यादा बदलाव की बात नहीं कर रहा, थोड़ा सा। अभी क्या कर रहे हो मालूम है? मॉर्निंग में उठ रहे हो, कॉल किया तो किया, अपॉइंटमेंट मिली तो मिली, प्रेजेंटेशन हो गया तो हो गया, बराबर है। अभी फॉर एग्जाम्पल कल से मैंने बताया, एक काम कर, पैंट शर्ट मस्त कपड़ा फॉर्मल डालने का, गले में एलआईसी का आई कार्ड डालने का, विजिटिंग कार्ड लेने का, विजिटिंग कार्ड जाते रास्ते में जो बोला, सब मेरा विजिटिंग कार्ड है, मैं एलआईसी का काम करता हूँ, अगर कुछ चाहिए तो करोड़पति बनने वाला प्लान मेरे पास है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो बता दीजिएगा। क्या बोला? करोड़पति बनने वाला प्लान मेरे पास है, अगर आप इंटरेस्टेड बता दीजिए, मेरा विजिटिंग कार्ड है, बाद में फोन कर देना, कोई दिक्कत नहीं, मैं आगे चलता हूँ, क्योंकि मेरे को किसी से मिलना है, मेरे अपॉइंटमेंट है अभी। क्या बोलेगा सामने वाला? वो सोचते रह जाएगा ये बिजी में है, देखता हूँ बाद में बात करके, विजिटिंग कार्ड जेब में डालेगा। दूसरे के पास गया, साहब नमस्कार, मैं एलआईसी का काम करता हूँ, मेरे पास करोड़पति बनने वाला एक प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर मैं बात कर सकता हूँ, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, आप रख लीजिए, बाद में आपके पास मेरे का मुझे बता दीजिए, मैं अभी एक अपॉइंटमेंट के लिए जा रहा हूँ जिसको मुझे 2 करोड़ का प्लान समझाना है। कितने करोड़ का प्लान समझाना है? 2 करोड़ का प्लान समझाना है। दूसरे को दे दिया, तीसरे को रास्ते में चलते चलते दिन भर में कम से कम कुछ नहीं, 10 10 विजिटिंग कार्ड बांट के आना, कम से कम 5 दिन करना। कितना? 5 दिन करना। 5वें दिन मेरे को फोन करके बोलना, 5वें दिन मुझे फोन करके बोलना, विजय भाई 50 विजिटिंग कार्ड हो गया। आपको जो एक्सपीरियंस आएगा ना वो मेरे साथ शेयर करना, बस बाकी कुछ मत करना। 5वें दिन आप 50 विजिटिंग कार्ड बांट के आने के बाद शाम को मेरे को मैसेज कर देना या फोन कर देना, विजय भाई मैंने 50 लोगों को ऐसा बोला आपका डायलॉग, और जो मैसेज होगा ना अंदर से, वो मेरे साथ सिर्फ शेयर करना। टेबल पे बैठा हूँ चाय, टचवुड बात करता हूँ, टेबल पे बैठा हूँ, ये मेरा बिजनेस टेबल है, टचवुड बात करता हूँ, 31 मार्च तक अगर 50 पॉलिसी क्रॉस नहीं करोगे ना, जो बोलूंगा हारूंगा। बोलो अभी। सिर्फ 5 दिन का काम है। क्या करने का है 5 दिन का? 100 विजिटिंग कार्ड लेना है। साहब मैं एलआईसी का काम करता हूँ, विजिटिंग कार्ड देखते हुए, साहब मैं एलआईसी का काम करता हूँ, मेरे पास 1 करोड़ का प्रेजेंटेशन है, 1 करोड़ का मस्त मैच्योरिटी वाला प्लान है, मैं आपको आके समझा देता हूँ, ये विजिटिंग कार्ड रखिए, मैं थोड़ा सा 1 2 करोड़ का प्रेजेंटेशन देने के लिए जा रहा हूँ, मैं आने के बाद बात करूंगा आपसे, बस इतना ही बोलना है 10 लोगों को। 5 दिन करके देखना, करके तो देखना। बराबर है, करके देखना 5 दिन। 5वें दिन मेरे को बोलना, आज कितना तारीख है अपना? 28। 1 2 3 4, हम लोग 1 तारीख को पॉसिबल हो गए तो 1 तारीख को मिलेंगे। आप सब लोग प्रेजेंट रहना, 1 तारीख को मिलेंगे 1 करोड़ की बात करने के लिए। 2 मिनट मेरे को लिख के लेना था यार, मैं भूल जाऊंगा।
मैं लिख के रखता हूँ ना मेरे पास, तो मैं भूल जाऊंगा। क्या बात करनी है? मेरे पास 1 करोड़ का मैच्योरिटी प्लान है। मैं आके समझा देता हूँ। मैं आके समझा देता हूँ। अभी मैं 2 करोड़ का प्रेजेंटेशन देने जा रहा हूँ। 1 फरवरी को, अगर 1 फरवरी को शाम को मेरा टिकट कंफर्म हो गया, वहां से निकलने का, तो 2 तारीख को मॉर्निंग में निकलना है, तो 1 तारीख को शाम को प्रोग्राम करूंगा आपके साथ। और अगर वो टिकट नहीं हो मेरा कंफर्म, तो 1 तारीख को मैं शाम को निकलूंगा वहां से बाय बस। इसके लिए ऐसा शेड्यूल है मेरा। तो आपको मॉर्निंग में ही पता चल जाएगा, टेंशन मत लेना। मॉर्निंग में आपको 11-12 बजे तक मेरा मैसेज आ जाएगा कि शाम को सेशन है या नहीं। सारे ग्रुप में आपको मैसेज आ जाएगा। पहला सवाल यही पूछते हो आप मेरे से, सब प्लान क्या देने का। अरे पहले करके तो देखो, प्लान क्या देने का वो देखेंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो? यस, राजेश साहब आपके पास ही हो हिंगोली में। एक दिन पूरा दिन है, 2 दिन है ना पूरा दिन आपके पास। 31 और 1 तारीख को पूरा दिन सेशन है ना हिंगोली में। बोलो तैयार हो गया, सिंपल पूछ रहा हूँ। आप बोलेंगे विजय भाई सच में अगर किसी ने बोला कि मेरे को आके समझाओ, तो उसको इतना ही बताना, मैं 2 तारीख के बाद समझाऊंगा। क्योंकि अभी 1 तारीख तक मेरा शेड्यूल टाइट है पूरा का पूरा। 1 तारीख तक मेरे पास शेड्यूल टाइट है। मैं अभी मिल ही नहीं सकता। बस इतना बोलना है आपको। ट्राई करके तो देखते नहीं यार। वैसे भी 5 दिन है आपके पास। 29, 29, 30, 31, 1, 4 दिन का पकड़ लो चलो। मतलब 1 तारीख को मिले या 2 तारीख को मिले, 4 दिन का 40 40 लोगों से मुलाकात करते हैं, चलो। 50 हो गए, 50 करो, 40 करे 40 करो, 100 करते 100 करो। जितना कर सकते हो करो। 1 तारीख शाम को मिलेंगे या फिर 2 तारीख शाम को मिलेंगे, टेंशन नहीं है। लेकिन करके देखते हैं। इसमें मजा आता है पैसा कमाने में। वो क्या है साहब, कोटेशन बताओ, प्रेजेंटेशन बताओ, HLV निकाल के बताओ, मेरे को उसमें मजा नहीं आता, मेरे को एक्टिव में मजा आता है बहुत। इसके लिए मैंने मैसेज कह दिया आपको, आज कुछ हटके होगा। अभी भी कुछ बाकी है, टेंशन नहीं मेरे का। यू कैन राइट, प्लान क्या देना है मैं हूं ना, टेंशन क्यों ले रहे हो? वंस यू कैन राइट। एक बात देखते हैं चलो। फॉर एग्जाम्पल, आपने 50 लोगों से मुलाकात की, उसका एक्सपेक्टेड रिजल्ट बताता हूँ। आपको 2 लोग ऐसे मिलेंगे, बोलेंगे हाँ मेरे को बताओ क्या चाहिए। आपको दो दो मिनिमम 2 लोग मिलेंगे। मिनिमम, मैक्सिमम का बात तो नहीं मुझे। लेकिन बात करते वक्त जो ट्यूनिंग है ना, वो परफेक्ट रखना है। आपका एग्रेसिवनेस, आपका प्रेजेंटेशन स्टाइल, आपका कम्युनिकेशन स्टाइल, वो इम्पोर्टेंट है। दूसरा पॉइंट, आपके गले में आई कार्ड होना जरूरी है, LIC का। आपका विजिटिंग कार्ड खुद का पावरफुल होना चाहिए। ये चीजें ध्यान में रखना। क्योंकि ये एक्टिविटी करते टाइम एक छोटी सी मिस्टेक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। इतना पावरफुल है ये। और अगर सक्सेस हुआ, अगर सक्सेस हुआ, तो चैलेंज देता हूँ, चैलेंज देता हूँ, 50, मिनिमम 50 पॉलिसी 31 मार्च तक होगी। ये मेरी गारंटी। मिनिमम 50 की बात की, मैक्सिमम का भरोसा नहीं है। एक चीज है, लोगों को कुछ नया चाहिए। लोगों को कुछ नया चाहिए। और विजिटिंग कार्ड कैसा नहीं, आपका विजिटिंग कार्ड खुद का, ऐसा कोई जरूर नहीं है। विजिटिंग कार्ड ऐसा होना चाहिए, विजिटिंग कार्ड वैसा होना चाहिए, ऐसा कोई जरूरत नहीं। आप जो यूज करते हैं विजिटिंग कार्ड, वही विजिटिंग कार्ड है। आपका स्टेटमेंट में पावर है। आपका बात करने का स्टेटमेंट में पावर है। वो चेक कर लीजिएगा। इफ यू एवरीवन हैविंग मोबाइल ना, तो रिकॉर्ड कर लो। इफ आपके पास रिकॉर्डर है मोबाइल में, रिकॉर्ड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, रिपीट कर लो। सर मैं LIC का काम करता हूँ। सर मैं LIC का काम करता हूँ। ये मेरा विजिटिंग कार्ड है। मेरे पास 1 करोड़ की मैच्योरिटी वाला एक प्रोजेक्ट है, उसके बारे में आपसे मुलाकात करता हूँ सर बाद में। ये मेरा विजिटिंग कार्ड रखिएगा। मैं अभी 2 करोड़ के प्रेजेंटेशन के लिए जा रहा हूँ। मैं अभी 2 करोड़ के प्रेजेंटेशन के लिए जा रहा हूँ।
बस इतना ही बोलना है उसको, बाकी कुछ नहीं। वो बोला हाँ ठीक है मैं बाद में मिलूंगा, या हाँ ठीक है नो ही प्रॉब्लम है, आपको कांटेक्ट नंबर दे सकता है, देख लो कांटेक्ट नंबर ये सर, वो पूछेगा आपका नंबर क्या है, मैं कब कैसे कांटेक्ट करूँ, जो भी आपको कंडक्ट करना है। लेकिन ये स्टेटमेंट आपके सबसे दो पावरफुल होने चाहिए, यहाँ पे स्टेटमेंट में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। 2 मिनट बोलता हूँ साहब, 2 मिनट, थोड़ी सांस लेने दो। 2 मिनट, जस्ट जस्ट मोमेंट में बोलता हूँ, टेंशन नहीं लेने का। विजय निकालो। विजिटिंग कार्ड शो करता हूँ मैं, कैसे शो करना है आपको, 2 मिनट के। अभी आपके मन में डर लगेगा कि कैसे बात करूं, कैसे बोलूं, कैसे बोलना है, कैसे करना है। अभी शैलजा मैम मेरे पार्टिसिपेट है दिग्विजय एमडीआरटी और 365 डेज की, तो उन्होंने एक विजिटिंग कार्ड बनाया था। दैट्स अ पैटर्न ऑफ विजिटिंग कार्ड। ये ऐसा फोल्ड होता है, ऐसा वाला, ये उन्होंने क्रिएट किया हुआ है। उनके ऑफिस का एड्रेस है, यहाँ ऊपर आपका उनका नाम वगैरह है, यहाँ नीचे एड्रेस है। बैक साइड में क्या आप सरकारी योजनाओं का लाभ लेते हैं, गारंटी अपने बच्चों की पढ़ाई वगैरह कुछ लिखा हुआ है। सिंपल है, आपका ये विजिटिंग कार्ड है, सिंपल प्लान में। चलते चलते आप मिल रहे हो, या जैसे भी आप मिल रहे हो वैसे, सर ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, सर ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, मेरे पास, मैं एलआईसी का काम करता हूँ, मेरे पास 1 करोड़ की मैच्योरिटी वाला एक प्रोजेक्ट है, उसके बारे में आपसे बात करूंगा मैं 1 करोड़ की मैच्योरिटी वाला प्लान है, उसके बारे में बात करूंगा मैं आपसे। अभी फिलहाल मैं एक 2 करोड़ के प्रेजेंटेशन के लिए जा रहा हूँ, तो मैं आके आपसे मुलाकात करूंगा, मेरा ये नंबर है, मेरा नंबर है, आप फोन कर दीजिए, व्हाट्सएप पे मुझे हाई कर दीजिए, या फिर आपका नंबर दे दीजिए, मैं आपके अपॉइंटमेंट के हिसाब से मिलूंगा, आपको समझाऊंगा, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। बस इतना बोलना है, बाकी कुछ नहीं बोलना है। मन में डर लगेगा, बात कैसे करूं, मन में हिचक होगी कैसे बोलूं, या आपको थोड़ा सा ये लगेगा कि साहब होगा क्या नहीं होगा, उसके बारे में नहीं सोचना है। एक बार एक बंदे को जब बोलोगे, वो ना बोलेगा, दूसरे के पास जाओगे, ना बोलेगा, तीसरे के पास जाओगे, ना बोलेगा। लेकिन एक पॉइंट बता के रखता हूं, ये लोग आपकी बात सुनेंगे, ये लोग आपकी बात सुनेंगे, बस इतना ही बोलना है। मेरा कंसर्न क्या है, उनके माइंड में एक ही चीज है ना, इसके पास 1 करोड़ की मैच्योरिटी का प्रोजेक्ट है। मेरा कंसर्न क्या है, इसके पास 1 करोड़ की मैच्योरिटी का प्रोजेक्ट है, और ये मेजे कार्ड देके 2 करोड़ की प्रेजेंटेशन के लिए जा रहा है। मेरा कंसर्न क्या है, 1 करोड़ की मैच्योरिटी का प्लान है, उसके दिमाग में गया, ये 2 करोड़ की प्रेजेंटेशन के लिए जा रहा है। अगर वो ये 2 करोड़ का प्रेजेंटेशन, वो जाते जाते रुका के आपको ये भी बोल सकता है, बहुत सारे लोग आपको रुकाएंगे भी, मुझे ही क्यों, सब मैं सबको दे रहा हूँ, मुझे ही क्यों, मैं सबको दे रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए, थैंक यू सर, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, वेरी थैंक यू वेरी मच, मैं यही चाहता कि आप इंटरेस्टेड ना हो, थैंक यू वेरी मच, नहीं बाद में देखेंगे,
ठीक है, नो प्रॉब्लम, कभी भी देखिए, कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास अवेलेबल है। बस इतना, बहुत सारा कंटेंट पे ज्यादा आर्गुमेंट में जाना नहीं, ज्यादा कुछ बोलना नहीं, ज्यादा कुछ टेंशन देने का है। क्योंकि दो सेंटेंस उसके दिमाग में गया, और रात को सोएगा नहीं, दूसरे दिन फोन करके पूछेगा, भाई ये तूने जो कार्ड दिया था कल, मुझे चाहिए। 50 में से आउट ऑफ कम से कम 10 एक कॉल आपको सामने से आएंगे कि साहब ये प्लान आपने दिया, ये कंटेंट एग्जैक्टली है क्या, मुझे समझाओ। और अगर 40 से 50 लोगों से आपकी मुलाकात होती है 4 दिन में, 5 दिन में, जितना भी आप डेट लेते हो, अगर ये सक्सेस हो गया, तो आगे के प्रोजेक्ट्स में हम काम करेंगे। तब तक के लिए टेंशन नहीं लेने का, काम करते रहने का। ठीक है। बाकी और एक चीज, मन में अगर डर लगा कि साहब आपको क्या है, आप तो वहां बैठे हो एसी में, मस्त एसी लगा के, मैं इधर बैठा हूँ, मेरे को टेंशन आ रहा है, लोग मेरे को गाली तो नहीं देंगे, लोग मुझे बड़ा भला बुरा तो नहीं बोलेंगे, लोग मुझे कुछ ये नहीं करेंगे, पीछे डंडा लेके तो नहीं पड़ेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आपके गले में क्या है, एलआईसी का आई कार्ड है। इसके लिए लोग आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं करेंगे, टेंशन लेने का नहीं है। अभी दूसरा एक पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, ये हो गया पहला पैटर्न एक्टिविटी का। दूसरा एक्टिविटी एक ऐसा है, कम से कम आपके मोबाइल में 5 ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप निकालो जिसका एलआईसी के साथ कोई संबंध नहीं है। 5 एलआईसी के ऐसे ग्रुप निकालो जिसका एलआईसी के साथ कोई संबंध नहीं है, दूर दूर तक एलआईसी का कोई नाता नहीं उसके साथ। वो सारे सोशल एक्टिविटीज वाले हैं, सोशल एक्टिविटीज वाले हैं, या कुछ अलग अलग पैटर्न्स वाले हैं। तो वो सारी चीज में आप क्या करो, उसके नाम वगैरह लिखो। वो ग्रुप, 5 ग्रुप के जितने भी कॉन्टैक्ट्स है, एडमिन छोड़ के जितने भी कॉन्टैक्ट्स है, वो एक पेपर पे लिखना। मिनिमम 5 ग्रुप आपके पास है व्हाट्सएप के, मिनिमम 5 ग्रुप है व्हाट्सएप के। वो सारे व्हाट्सएप के ग्रुप्स आप लिखना, सारे व्हाट्सएप के ग्रुप आप लिखना, उसके सारे कॉन्टैक्ट्स लिखना। कम से कम चैलेंज है, आपके पास 1,000 कॉन्टैक्ट्स तैयार होंगे। अभी किस ग्रुप में 350 कॉन्टैक्ट्स है, किस ग्रुप में 200 कॉन्टैक्ट्स है, किस में 50 कॉन्टैक्ट्स है, किसी में 600 कॉन्टैक्ट्स है। ऐसा 5 ग्रुप मिला के अगर आप पूरे के पूरे ग्रुप्स के नंबर लिखोगे, तो आपके पास कम से कम 1,000 कॉन्टैक्ट्स होंगे। होंगे। कई कई लोगों के पास 20-20, 40-40 ग्रुप है, किसी के पास 50 ग्रुप है। मुझे कुछ नहीं, सिलेक्टेड 5 ग्रुप चाहिए आपके व्हाट्सएप में। अवेलेबल है या नहीं है, रहेंगे ना। अदर देन एलआईसी, स्टार हेल्थ वगैरह, या कोई हेल्थ मेडिकल कंपनी का नहीं, म्यूचुअल फंड कंपनी का नहीं, उसका इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट से कोई नाता नहीं होना चाहिए। जैसे अपना फैमिली फंक्शन का ग्रुप है, या फिर अपना कम्युनिटी सोसाइटी का ग्रुप है, या आपका कोई इसका क्या बोलते हैं उसका, धार्मिक संगठन ग्रुप है, कोई पॉलिटिकल पार्टी के साथ आप अटैच अटैच हो, उसका ग्रुप है। इसके कॉन्टैक्ट लिखने हैं आपको। क्या करने, लिखने कॉन्टैक्ट्स। आप बोलेंगे सर ग्रुप में ऑलरेडी है, फिर कॉन्टेक्स्ट लिखूं क्यों। उसका एक रीजन है, कॉन्टेक्स्ट क्यों लिखने मालूम है। कॉन्टेक्स्ट इसके लिए लिखने, क्योंकि आपको वो पूरा लिखावट जब हो जाएगी, उसके बाद वो पैटर्न आता है। अगर आप बोलेंगे साहब मेरे पास ग्रुप है, मैं वो ग्रुप से कॉन्टेक्ट ले लूंगा जब मुझे क्या आप काम बताओगे, वो नहीं चलेगा मेरे पास। मेरे पास क्या, मैंने सिस्टम बताई, आपको वो कॉन्टेक्ट लिखने हैं, लिखने के बाद वो हो जाएंगे। स्कूल पैटर्न ग्रुप रहेंगे तो भी चलेगा, आपकी इच्छा। वो आप, मुझे 5 ग्रुप चाहिए जिसका एलआईसी के साथ कोई दूर दूर तक नाता ना है। जिसका एलआईसी के साथ कोई नाता ना हो, बस। हेल्थ इंश्योरेंस का ना हो, म्यूचुअल फंड का ना हो, कुछ भी नहीं, अपने को क्या चाहिए, अपने को कॉन्टैक्ट लिस्ट तैयार करनी चाहिए। आप बुक बनाओगे तो भी चलेगा, या पेपर पे लिखोगे तो भी चलेगा, भी 1,000 कॉन्टैक्ट होनी चाहिए। अभी इनको क्या करने का मालूम है, इनको क्या करने का, रोज रोज इनको कम से कम टेक्स्ट मैसेज 50 लोगों को भेजने का, कम से कम रोज आपको इनको व्हाट्सएप भेजने का। क्योंकि ये नंबर बंद वाले नहीं है, ध्यान में रखना, ये नंबर बंद वाले नहीं है, एक्टिव नंबर है। क्योंकि व्हाट्सएप पे वही, उसी ग्रुप में वही रहेगा जो नंबर एक्टिव रहेगा। एक आध नंबर अगर बंद है तो वो निकल जाएगा, कोई टेंशन नहीं उसका। 20 दिन का एक्टिविटी आपके पास। कितने दिन का, 20 दिन का। एवरीडे 50 लोगों को टेक्स्ट मैसेज भेजने का। कोई भी आपको जो अच्छा कॉम्बिनेशन लगता है, वो आपके पास जितने भी आपके पास कॉम्बिनेशन, उसमें से कोई भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन, वही कॉम्बिनेशन का व्हाट्सएप मैसेज डालने का।
और उसी व्हाट्सएप के मैसेज को एक ऑडियो कॉल बना के आप उसमें डाल देंगे, सर नमस्कार, मैं मेरा नाम ये है, मैं एलआईसी से काम करता हूँ, ये जो कंटेंट आपके पास व्हाट्सएप पे आया है, ये कंटेंट में ये कंटेंट दिया है, चाइल्ड शिक्षा पैकेज पॉलिसी, जिसमें आपको 15 साल से लेकर 24 साल तक 1 लाख रुपया, और 25वें साल पे आपको 12.5 लाख रुपए मैच्योरिटी मिलेगा। उसके साथ आपके अगर कुछ हो जाता है तो पीडब्ल्यूडी राइडर ऐड रहेगा, और नथिंग एनी हैपेंस, आपके बच्चे के लिए ये रिक्वेस्ट मिलेगी। ये कंटेंट ऐसा करके एक ऑडियो डालने की, अगर आप इंटरेस्टेड, एक बार ये ऑडियो सुन लीजिएगा, उसके बाद अगर आप इंटरेस्टेड, मुझे 10 मिनट का अपॉइंटमेंट दे दीजिए। कितने कॉन्टेक्ट हैं? 1,000। कितने दिन का एक्टिविटी है? 20 दिन का। एक बार करके देखो इसको, एक बार इसको करके देखो, फिर रिजल्ट के बारे में सोचेंगे। ब्रॉडकास्ट ग्रुप राइट नाउ नॉट एक्टिवेटेड। ब्रॉडकास्ट ग्रुप राइट नाउ नॉट एक्टिवेटेड, क्योंकि ब्रॉडकास्ट लिस्ट में अभी एक्टिवेशन नहीं है, क्योंकि आपका नंबर पे एसएमएस होगा नहीं सामने वाले को। इसके लिए आपको फायदा नहीं है, आपका मोबाइल ब्लॉक कर सकता है। 50 क्यों बोल रहा हूँ मालूम है? अभी फॉर एग्जांपल आपने 50 है, 20 डेज अभी आज के सेशन का रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं है, क्लियरली बता रहा हूँ। आज के सेशन का रिकॉर्डिंग कहीं भी अवेलेबल होगा नहीं, क्योंकि ये जो सेशन है, ये स्पेशल मैंने रखा था आज का, इसके लिए इसकी रिकॉर्डिंग किसी को मिलेगी नहीं। अभी ये दूसरा एक्टिविटी हो गया, अभी तीसरा ब्रॉडकास्ट लिस्ट में बैन हो जाएगा सर, रविंद्र चौहान साहब, नंबर बैन हो जाएगा, उसमें मत डालो। और आप अगर अगर आप मेरे से थोड़ा सा कंफ्यूज है तो एक पॉइंट बता के रखता हूँ। आप अगर बोलेंगे विजय भाई वो नंबर लिखने से बेटर है, वो तो बात करने से बेटर है, मैं वो मैसेज ग्रुप में ही डाल दूंगा, वैसा भी कर सकते हो, मुझे कोई इतराज नहीं। लेकिन गलती से अगर आपका नंबर उस ग्रुप से डिलीट हो जाएगा तो मेरे को बोलना नहीं। गलती से उस ग्रुप में से किसी ने गाली आपको दिया तो उसके बारे में मैं जिम्मेदार नहीं, क्लियरली बता रहा हूँ। ठीक है? सिंपल मेरा पैटर्न क्या है, 20 दिन के लिए 20 दिन का एक्टिविटी मैंने दिया आपको। 5 डेली, मिनिमम 50 आपके टेक्स्ट मैसेज हो जाएंगे उस नंबर को, 50 व्हाट्सएप आपके उस नंबर पे हो जाएंगे, 50 आपको उसमें कॉल्स करके बताना है या ऑडियो करके बताना है, ऑडियो कॉल भी भेजा तो भी चलेगा, वॉइस कॉल। अभी फॉर एग्जांपल 2 लोगों को व्हाट्सएप किया, उसके बाद 2 लोगों को व्हाट्सएप किया, उसके बाद ऐसा करके पूरा दिन आपके हाथ में यार, कभी भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत है। 50 लोगों को व्हाट्सएप भेजने में इतना दिक्कत है क्या? 50 लोगों को टेक्स्ट मैसेज भेजने में दिक्कत है क्या? ऑडियो कॉल बना के आपके खुद की वॉइस की कॉल भेजनी है, रोज की कुछ ना कुछ तो भेजनी है उनको। 50 आज लिए, अगले 50 कल ले लेना, अगले 50 मतलब 50 राइट नाउ लिया, कल दूसरे 50, तीसरे दिन नए 50। मैं एक चीज कोशिश लगा रहा हूं कि एक 20 दिन का आपका एक्शन प्लानिंग कैसे बन सकता है। सब 50, मुझे मालूम है आपकी 50-100 पॉलिसी आराम से होगी, क्यों टेंशन ले रहे हो उसके बारे में? यू कैन डू इट द वर्क ना। बोलिए वाली साहब। सर नमस्कार। नमस्कार। सर जैसे ना अभी मैंने ऑफिस लिया, स्टाफ लिया, तो अभी हमारा मोटर का काम थोड़ा ठीक आना शुरू हो गया। तो उस पे हम क्या कर रहे थे कि हम व्हाट्सएप पे 100-150 लोगों को ये डाल रहे थे आरटीओ से डाटा लेके कि आपकी पॉलिसी अभी 1 हफ्ते में मोटर की ड्यू है, तो आप हमसे संपर्क करें और उस पे हम आपको 10 लीटर पेट्रोल डीजल का कूपन फ्री देंगे। तो उस पे अपना काम निकल रहा है। तो अभी मेरा जो व्हाट्सएप था ना वो 24 घंटे के लिए बैन हुआ था, कल 4 बजे हुआ था, अभी जाके ओके हुआ। तो अब उसमें कैसे क्या करें कि मतलब हमारा व्हाट्सएप भी बैन ना हो, क्योंकि ये मेन नंबर है। अब कॉलर का नंबर है तो वो तो नया है, उसमें जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, बट अपना मेन नंबर बंद ना हो। मैंने भी पॉइंट आपको वही बताया कि आप है ना, ये एक साथ काम मत करो। व्हाट्सएप के नए रूल्स क्या कहते हैं? वी आर प्रोवाइडिंग द अपॉर्चुनिटी टू यू सेंडिंग द फ्री एसएमएस ओनली फॉर दैट 300, व्हाट नॉट वन टाइम। उसका एक सेगमेंट दिया हुआ है उन्होंने नोटिफिकेशन में, कि एक्टिव वन टाइम आप नोटिफाई मत कराओ। फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ मैंने 5 लोगों को भेजा,
5-10 मिनट के बाद वापस मैं 5 को भेजूंगा, वापस 5-10 मिनट या 15 मिनट के बाद मैं 5 को भेजूंगा। गणित क्या मालूम है व्हाट्सएप का, जिस जो नंबर आपके मोबाइल में सेव नहीं है, वो नया नंबर है व्हाट्सएप के लिए। तो वो नंबर पे मैसेज जब भेजोगे तो ऑथेंटिकेशन के हिसाब से वो नंबर ब्लॉक होता है अपने मोबाइल में। और ओके। दूसरा क्या है, वो डायरेक्ट इंटीमेशन जाता है आपका नंबर का व्हाट्सएप पे बैनिंग पे। उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, एज पर माई नॉलेज, जिस हिसाब से मैं कंटेंट क्लियर कर रहा हूँ। मेरे पास 4 नंबर है, अगर मेरे एक नंबर से ज्यादा व्हाट्सएप अगर हो जाते तो मेरा नंबर रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। अभी मेरा ये ओके। जो मेन नंबर है 9137246631, ये नंबर मेरा व्हाट्सएप पे बैन नहीं हो पा रहा है क्योंकि मैं उसको भी रिस्ट्रिक्टेड करा रहा हूँ, मतलब थोड़ा थोड़ा काम करा रहा हूँ। मैंने सुबह मॉर्निंग में आपको कम से कम 100 लोगों को मैंने मैसेज किया, क्योंकि मेरा पुराना नंबर है इसके लिए। लेकिन वो नंबर सारे के सारे मेरे मोबाइल में स्टोर है, उनका व्हाट्सएप मेरे मोबाइल में स्टोर है, इसके लिए नंबर बैन हुए हैं। लेकिन आफ्टरनून में मैंने 85 लोगों को भेजा, थोड़ा रिस्ट्रिक्शन आने का पॉइंट लगा तो मैं रुक गया। ये गणित होता है यहाँ पे। सिंपल क्या है, आप आराम से काम करो, एक को भेजा कॉल करो, दूसरे को भेजा कॉल करो, तीसरे को भेजा कॉल करो। इसमें इंपॉर्टेंट कितना में गैप हैबिट डाल सकते हैं? डेवलपमेंट का क्वेश्चन। हाँ, इसमें जैसे अभी मैंने 50 नंबर भेजे, तो कॉलर को बोला भी 1 घंटा इसको नहीं छेड़ना, फिर 1 घंटे बाद 50 भेजूं, वो चलेगा? नहीं फिलहाल तो नहीं। ओके। नया नंबर रहेगा, नया व्हाट्सएप एक्टिव रहेगा, उसमें ये प्रॉब्लम आएगा, मतलब आएगा। उसमें मतलब 50 ही भेजने की अपने को? हाँ, 50 ही देते हैं। ओके। ठीक है। मेरा एक्टिविटी 50 का है, उसके बाद क्या होगा वो बाद में देखेंगे। साहब मेरा सेशन एंड नहीं हुआ है, जाने का एग्जिट पॉइंट क्यों खत्म हो गया मेरा, अपनी सेशन लगता है तो एग्जिट चालू हो गया, अरे वाह, अच्छा लगा। ऐसा होता है, मैंने कोई एडवर्टाइजिंग नहीं कर रहा हूँ, मेरे को क्या करने का एडवर्टाइजिंग, मैं फ्री कुछ भी नहीं है यार। अपने को मालूम है अपने पास धंधा आएगा, अपन टेंशन लेता नहीं है, अपना एडवर्टाइजिंग ऐसा नहीं है। बहुत सारे एजेंट, बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं, विजय भाई आपका तो वैसे ही फ्री में सेशन होता है, आपका एडवर्टाइजिंग कुछ काम का नहीं है। अपना एडवर्टाइजिंग ऐसे ही चलता है, कोई टेंशन नहीं है। अपन एडवर्टाइजिंग के लिए मीटिंग करते नहीं, कितना दिन हो गया। आपने कभी देखा मैं रोज मीटिंग कर रहा हूँ क्या आपके साथ, फ्री वाला सेशन है आप आ जाओ और मैं उसमें एडवर्टाइजिंग कर रहा हूँ? होगा भी नहीं। हफ्ते में एक आध तो फ्री मीटिंग होगा, उसमें भी डांटने वाला सेशन होता है ज्यादातर, और उसमें भी एडवर्टाइजिंग नहीं करता मैं। ज्यादा नहीं, एक बार बोल दिया बाबा ये चीज अपना होने वाला है, आने का है आ जाओ, नहीं आने का नहीं आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, अपने को टेंशन है नहीं है। क्योंकि एक बात बताओ, कर्म आपका है, मेरा कर्म मैं कर रहा हूँ, क्यों टेंशन लेने का जरूरत है। पॉलिसी आपको बढ़ानी है, एमडीआरटी आपको होना है, मैं सिर्फ उसके लिए एक माध्यम हूँ, क्योंकि भगवान ने कहा है कि माध्यम बनो, अच्छा हो गया। तो मैं उसके लिए बीच वाला माध्यम हूँ, आपसे काम सिर्फ करवाने का टेंशन ले रहा हूँ। आपके लिए बताते हुए खुशी हो रही है, वी आर क्वालिफाइंग द 4 agents आर एमडीआरटी फॉर द जनवरी 2026। 4 बंदे के एमडीआरटी कंप्लीट हो गया अपने पास। क्योंकि जो पैटर्न्स में चल रहा हूँ और जिस पैटर्न्स में मैं काम कर रहा हूँ, वही पैटर्न्स मैं आपको दे रहा हूँ एवरी डे का। और उसी पैटर्न्स पे एक एजेंट का 40 लाख रुपए का प्रीमियम आया, वन शॉट। और बाकी का कुछ प्रीमियम उसका लास्ट ईयर का था, क्वार्टरली और हाफ ईयरली का, तो वो एडजस्टमेंट करके उसका एमडीआरटी डिक्लेयर हुआ। इनका टीओटी का प्लानिंग है, एक टीओटी स्कूल करके मेरे पास एक प्रोजेक्ट चला है जिसमें 12 एजेंट है, और वो पर्सनल लेवल पे है, बड़े लेवल का प्रोजेक्ट है। और पर्सनल कोचिंग होने की वजह से वो ट्रेनिंग में ज्यादातर उनको किसी भी ट्रेनिंग में अलॉटमेंट नहीं है, ओनली फॉर द माई पर्सनल कोचिंग सिस्टम्स। दूसरी एक गुड न्यूज है आप सबके लिए, कि ये जो एजेंट्स है मेरे साथ जो काम कर रहे हैं अभी, दिग्विजय एमडीआरटी और 365 डेज, बहुत सारे एजेंट्स का रिव्यू ये आया, विजय भाई सुबह जब आपका मैसेज आता है, सुबह जब आपका मैसेज आता है तो डर लगता है। बोला क्यों? तो बोले साहब डर इसके लिए लगता है कि ये काम जो आप देते हो रोज का, थोड़ा बहुत नहीं, 5% भी कर लो तो भी रोज एक पॉलिसी होती है। ऐसे बहुत सारे एजेंट यहाँ बैठे हैं, यहाँ मीटिंग में है राइट नाउ, जिन्हें पिछले 28 दिन से कंटिन्यूअसली मैसेज आ रहा है मेरी तरफ से। पिछले 2 महीने का भी रिजल्ट है, 2 महीने वाले जो पुराने थे नवंबर और दिसंबर में, जिनको मैं रोज दे रहा था काम। एक बंदे ने 50 पॉलिसी की, किसी ने 22 लाख का सिंगल प्रीमियम किया, किसी की 4 लाख प्रीमियम की पॉलिसी क्लोज हुई, किसी ने 10 लाख का प्रीमियम क्लोज किया, किसी का 1 लाख का प्रीमियम क्लोज हुआ।
मैं ये बात इसके लिए कह रहा हूँ कि जो मैं एक्टिविटी आपको रोज दे रहा हूँ, बस उसमें 10% काम डालो, आपका मेहनत करो 10%, आपको रिजल्ट 100% मिलेगा, गारंटी मेरी है। इसी के लिए ये जो प्रोजेक्ट मेरे सक्सेसफुल है, 365 डेज वर्क दिग्विजय एमडीआरटी। तो ये दो प्रोजेक्ट में 365 डेज का जो एक्टिविटीज आ रहा है, रोज का कॉम्बिनेशन आ रहा है, रोज का स्टेटस वीडियो आ रहा है, रोज का पोस्टर जो आपके पास आ रहा है, आप जो स्टेटस पे लगा रहे हो, आप जो लोगों को भेज रहे हो, उसकी वजह से एजेंट्स को बिजनेस सामने से चल के आ रहा है। आज 28 डेज हो गया, बहुत सारे एजेंट्स के सामने से रिव्यू आया, विजय भाई 1825, 18,000 रुपये निकाल लिया बोले। कि एक एजेंट वाला साहब 18,000 का इनकम हो गया, एक एजेंट वाला साहब 40,000 का इनकम हो गया, 1825 अपना वसूल हो गया। एक एजेंट का फोन आया, साहब 10,000 रुपया। मैं कहना इतना ही है साहब, मैं जो दे रहा हूँ रोज, बस उसको इस्तेमाल करना मत छोड़ो, बस उसमें थोड़ा आपका एनर्जी लगाओ। बाकी आपको जानते हो, मुझे काम सिखाने की जरूरत नहीं, आप काम अच्छी तरह जानते हो। लेकिन जो दे रहा हूँ रोज, उसमें आप काम करो, मेरी रिक्वेस्ट आपसे। और 365 डेज का जो एग्रीमेंट है, जो प्रोग्राम है, प्रोजेक्ट है, उसकी बुकिंग आज क्लोज हो रही है, और आज फाइनल डे है। इसके बाद कोई भी बुकिंग एक्सेप्टेंस नहीं होगी। और कल से आपके पास ईमेल का जो है, आज रात को ईमेल होगी, क्योंकि मैक्सिमम 300+ एजेंट्स आर ज्वाइनिंग दिस प्रोजेक्ट। तो मैक्सिमम मेरे पास 170+ एजेंट्स के ईमेल आईडीज आए। तो आपके जिन्होंने ईमेल आईडीज के लिए मैंने पर्सनली मैसेज भेजा है कि ईमेल आईडीज आपका भेजो मुझे। जिन्होंने नहीं भेजा है, प्लीज मुझे रिपीटली आज व्हाट्सअप कीजिए, क्योंकि मेरा मोबाइल क्रैश हो गया था, इसके लिए पूरा डेटा व्हाट्सअप का मेरा 50 GB का डेटा करप्ट हो गया। इसके लिए आपने पहले मुझे पेमेंट का स्क्रीनशॉट जो भी भेजा हुआ है वो भी वापस रिपीट भेजो, क्योंकि मुझे वो अंडरस्टैंडिंग करनी है। वैसे भी तो मेरे पास पूरी लिस्टिंग है, तो उसका कोई टेंशन है नहीं मुझे। फिर भी एक बार भेजो, और ईमेल आईडी दोबारा भेजने की कृपया कीजिएगा, ठीक है। दिग्विजय एमडीआरटी का कल सेशन है शाम को 7 बजे। टॉपिक है प्रोस्पेक्टिंग, एस्पेक्टिंग, कम्युनिकेशन स्पेशलाइजेशन। तो 7 बजे कल सेशन शुरू होगा, 8:30 बजे तक सेशन चलेगा, उसके बाद क्वेश्चन आंसर होगा। सो मेरी रिक्वेस्ट है, और फेब्रुवरी में एज इट इज रेगुलर सेकंड फ्राइडे और फोर्थ फ्राइडे सेशन कंटिन्यूस रहेंगे। जितेंद्र देव साहब, अभी वो कंटेंट पे अगर काम करना है तो चार्जेस लगता है। मेरे पास एक इंस्ट्रूमेंट है, शायद आपको मैंने दिखा है क्या, आई डोंट नो। मेरे पास एक इंस्ट्रूमेंट है अभी, राइट नाउ मैं शो करता हूँ। दिस इज जीएसएम वॉइस टर्मिनल कॉलिंग सिस्टम्स। एक बार लगा दिया 500 लोगों को कॉल लग जाता है। एक बार लगा दिया 500 लोगों को कॉल लग जाता है। एट ए वन टाइम 1 लाख लोगों तक आप 10 मिनट के अंदर पहुंचते हो। कितने नंबर डायल करता है? एक 10 मिनट के अंदर 1 लाख लोगों को डायल होता है, नंबर डायल होते हैं। लेकिन उसका चार्जेस है 57 पैसा पर कॉल। यहाँ पे ईमेल आईडी देने की जरूरत नहीं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजना है। जो भी नए लोग हैं, कुछ है जिन्होंने, अगर आपको सोचा हुआ है कि विजय भाई का कोई प्रोग्राम है, उसके बारे में सोचा जाए, तो मेरी ये स्क्रीन है आपके सामने, ये मेरा जो नंबर है 9137246631, इस पे आपका ईमेल आईडी भेजना है। कोई नया बंदा है जिसको ज्वाइन करना है, आज रात तक का लास्ट टाइमिंग है, यू कैन ज्वाइन द राइट नाउ। कल से ये प्रोग्राम क्लोज है, ओपनली क्लियरली बता रहा हूँ। बाद में बोलिएगा मत, विजय भाई मेरे को टाइम नहीं मिला, मैं पेमेंट नहीं कर पाया, मैं बोल नहीं पाया, मैं बता नहीं पाया। क्योंकि बहुत सारे एजेंट ऐसे भी है जो पूरा सेशन, पूरे 2 महीने से कंटिन्यूसली सेशन कर रहे हैं, और अभी भी यही सोच रहे थे कि विजय भाई का सेशन ज्वाइन करेगा नहीं ज्वाइन करे। बाकी आपकी इच्छा है, मैं कोई फोर्स नहीं करता, लेकिन ये 1825 का आज का लास्ट डेट है। कल से इसका बुकिंग क्लोज हो जाएगा। कल से कोई भी बुकिंग नहीं लिया जाएगा, क्लियरली बता रहा हूँ, ओपनली, ठीक है। क्योंकि मार्केटिंग नहीं है। बाकी आपकी इच्छा है, जिसको नए है कोई ज्वाइन करना चाहते, ज्वाइन द प्रोग्राम। 1825 91372466 पे भेज दीजिए। आपका रजिस्ट्रेशन आज का कॉम्बिनेशन भेज के चालू हो जाएगा। ईमेल इसी नंबर पे मुझे भेजना है, ओके। एनीथिंग, एनी क्वेश्चंस टू मी? समवन गोवा पार्टिसिपेट्स।
आपके लिए एक पिक्चर दिखाना ही है। ऑल ऑफ यू सी दैट। ये सारे गोवा के मेरे पार्टिसिपेट्स है जो गोवा में आए थे। और ये सारे, ये जो आप उनके हाथ में है, वी आर प्रोवाइडिंग द ट्रॉफीज ऑन दैट, कि वो रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम विद सर्टिफिकेट के साथ ये प्रोग्राम हुआ। होटल था नीलम ग्रैंड, सबसे 5 स्टार होटल, सबसे पावरफुल पॉश होटल। वहां पे ये प्रोग्राम हमने किया। अगले साल का जो प्रोग्राम है हमारा, ये गोवा की पिक्चर दिखाई है अमित वाली साहब आपने। अगला प्रोग्राम हमारा उडुपी आइदर मैंगलोर में होने वाला है। उडुपी आइदर मैंगलोर में होने वाला है। और आज ही एक अनाउंसमेंट करके रख रहा हूँ, अगले महीने से हम एक बीसी टाइप प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसमें हर महीने में सिर्फ 1000 रुपीज आपको जमा करने हैं। मतलब लास्ट मोमेंट में अगर आपको आना रहता है तो पेमेंट का इश्यू होता है, पेमेंट नहीं कर पाते, इसके लिए हमने एक फंडिंग चालू की है। एक अकाउंट में हम जितने भी पार्टिसिपेट्स है, वो हर महीने में 1000 रुपये डिपॉजिट करेंगे ऑन दैट डे। मतलब 5 तारीख या 10 तारीख डिसाइड किया हमने, उस डेट को उसी अकाउंट में आपका 1000 रुपये आपको जमा करना है। पूरे साल भर 12 महीने में, मतलब अगले जनवरी में जब प्रोग्राम होगा, तो जिसके जितने भी पेमेंट जमा हुए उस अकॉर्डिंग बाकी का बैलेंस पेमेंट जमा करके आपको आना है। अगर बाई चांस कुछ प्रॉब्लम की वजह से आप नहीं आते हो, तो ये जितना भी पैसा आपका जमा होगा वो आपको रिफंड किया जाएगा, उससे हमारा कोई लेन देन नहीं है। सिंपल लेन देन क्या है मालूम है? कि आपको जो पेमेंट एक साथ देना है वो बर्डन नहीं आएगा। तो अप्रोक्सीमेटली 40 मेंबर्स आर रजिस्टर फॉर द दिस प्रोजेक्ट्स, कि एवरी मंथ सर मैं आपको 1000 रुपीज दूंगा। एवरी मंथ में 1000 दूंगा और उसी अकाउंट में डिपॉजिट होगा। उस अकाउंट को कोई हाथ नहीं लगाता है, मैं खुद नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 7 अकाउंट है, तो उसमें से एक अकाउंट मैंने उसके लिए बनाया है, सिर्फ गोवा का पेमेंट के लिए। और ये सारे के सारे 40 पार्टिसिपेट जो है उन्होंने एग्री किया है कि सर हम एवरी मंथ देंगे। क्योंकि मैंने बहुत सारा प्रॉब्लम की वजह से बहुत सारे एजेंट्स ने कैंसिल किया, क्योंकि पेमेंट इश्यूज थे, एक साथ इतनी अमाउंट नहीं दे सकते। क्योंकि अगले साल की कॉस्टिंग कम ही रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कॉस्टिंग 25 30 40 हजार नहीं रहेगी, उसका टेंशन मत लीजिएगा। क्योंकि ये जो प्रोग्राम मैंने किया गोवा का, ये नो प्रॉफिट नो लॉस है। और सारे एजेंट्स को मैंने ऑलरेडी बताया कि ये नो प्रॉफिट नो लॉस है। उसमें से बहुत सारे एजेंट्स ये भी है जिनके पेमेंट अभी भी आने हैं। ये इसके लिए कह रहा हूँ क्योंकि आपके पॉकेट को बर्डन नहीं आना चाहिए, लेकिन एक एंजॉयमेंट प्रोग्राम हुआ, ट्रेनिंग भी हुई, नॉलेज भी हुआ, आपका एंजॉयमेंट भी हुआ, वहां पे आपका लाइफ का थोड़ा सा चेंजेबल पॉइंट आया, माइंड रिफ्रेश हुआ, काम करने का एक मोटिवेशन मिला। ये चीज होती है। सो एवरीवन, जिसको भी अगर अगले साल आना है तो कांटेक्ट मी पर्सनली, कि सर मुझे अगले साल आपका उडुपी आइदर मैंगलोर, दोनों में से कोई भी एक है। वी आर प्रेफरिंग द मैंगलोर बिकॉज ऑफ दैट फ्लाइट्स वगैरह आने जाना है वहां पे, इसके लिए बहुत सारे एजेंट्स को बाई फ्लाइट वगैरह आना है जाना है। तो उस अकॉर्डिंग मे बी पॉसिबिलिटी 90% फॉर द मैंगलोर। वहां पे आपको घूमना भी है, वहां पे टेम्पल्स भी है, वो सब साइट सीइंग भी करवाएंगे हम वहां पे। ओके। सो एनीथिंग, एनी क्वेश्चंस? थैंक यू संदीप चारी साहब, आपका पेमेंट रिसीव हो गया मुझे। शिव प्रसाद जी, थैंक यू वेरी मच, आपका पेमेंट रिसीव हो गया है। एनी अदर, एनी न्यू मेंबर्स? अगले साल का कॉस्ट अभी डिसाइड नहीं है, क्योंकि ये अर्ली में हमको रजिस्ट्रेशन होते नहीं सब। यस सर चिराग भाई। एनीथिंग, एनी क्वेश्चंस? किसी को कुछ पूछना है, मेरे साथ बात करनी है तो पूछ सकते हो। कोई डाउट है? कल दिग्विजय एमडीआरटी का सेकंड सेशन है, कंपलसरी ज्वाइन करना है जितने भी पार्टिसिपेट है उन सबको। और लास्ट ऑफर क्लोज है, जिनको रजिस्ट्रेशन करना है कर सकते हैं, नहीं है बाकी आपकी इच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज है, श्वेता भाई मैम, आपका मैसेज ऑलरेडी आया हुआ है मेरे पास, डोंट सेंड अगेन मैसेज। ऑलरेडी मेरे पास है।
एनी न्यू मेंबर्स? एनीथिंग, एनी क्वेश्चंस? सर मे बी LIC, व्हाट्स नेम, माली सर ना? यस संदेश सर। यू फ्रॉम बैंगलोर और बैंगलोर? वाइस अलॉटमेंट दिया आपको? वाइस अलॉटमेंट दिया है। आप अनम्यूट कीजिए आपको। हाँ यू आर सर। फ्रॉम बैंगलोर और मैंगलोर? सर मी आई एम सर बेलगम। बैंगलोर। बेलगम बेलगम। बेलगांव और मैंगलोर में कितना डिस्टेंस है? बैंगलोर और मैंगलोर में कितना डिस्टेंस है? बिकॉज ऑफ पॉसिबिलिटी मैंगलोर में आ रहा हूँ प्रोग्राम के लिए। सो अगर पॉसिबल है तो आपके साथ मुलाकात हो जाएगी। अनम्यूट फॉर योर सेल्फ सर। सर कौन सा डेट है? डेट अभी फाइनल नहीं है, मे बी पॉसिबिलिटी बैंगलोर का भी एक डेट है, बैंगलोर मैंगलोर और आपके पास बेलगांव का, ऐसा मैं प्रोग्राम पे है क्योंकि मैंगलोर फाइनल हुआ है मेरा। सर बेंगलोर। तो बाला साहब सर है बैंगलोर के, उनको मैंने मैसेज दिया है कि मैं बैंगलोर आ रहा हूँ, तो इफ पॉसिबल तो आपके पास विजिट हो सकती है कि देखिए। सो दे आर कनेक्टिंग विथ मी। यस सर यस अगर सर। हो गया तो एक तीन तीन स्लॉट का टूर हो जाएगा मेरा। यस सर। सर गोवा का कभी है सर? गोवा का आप बोल रहे हैं? गोवा का क्या अभी हो गया सर? नहीं, हाँ अभी नेक्स्ट। नेक्स्ट गोवा नहीं, मैंगलोर है। यस यस नेक्स्ट। सर यस। ये नेक्स्ट कोल्हापुर गोवा नहीं। बेलगाम, हाँ सर। सर ओके। कोल्हापुर बेलगाम रहेगा तो मिल सकते हैं। ठीक है, बेंगलोर में भी मिल सकते हैं। थैंक यू। चलेगा, नो प्रॉब्लम। एनी वन क्वेश्चंस? नो? ओके, थैंक यू वर्मा साहब, नो प्रॉब्लम। श्वेता मैम, पॉसिबिलिटी अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, उनके हाथ में है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। नहीं सर, वो मैं ये पूछना चाहती थी, गोवा को तो मैं आना चाहती थी पर हाँ हाँ हाँ। नहीं आ पाई। इसलिए मैं क्या मुझे मैं मिस कर रही हूँ एक्चुअली, इसलिए मैं अगर गोवा का जो प्लान प्रेजेंटेशन आपने कहा कि पावरफुल था, कुछ उसके बारे में शॉर्टली अगले मीटिंग में कुछ आप बता सकते हैं ऐसा? कुछ आपने कहा मतलब कुछ क्रोर्स, 26 करोड़ आपने कहा ना, वो सब कुछ उसके बारे में शॉर्टली बता सकते हैं अगले मीटिंग में ऐसा? वो फिजिकल है, ऑनलाइन में नहीं समझ में आएगा। फिर भी जो आपने मीन्स आपका थिंकिंग थोड़ा तो मैं अभी अभी भी थिंकिंग फॉलो में कर पा कितना भी रही हूँ। समझाऊंगा नहीं समझ में आएगा, क्लियरली बता रहा हूँ। वहां पे बैठे जितने भी सारे पार्टिसिपेंट 3 बार रिपीट किया था मैंने लिख के। ओके। इसके लिए सारे के सारे हैंग हुए थे। मैं गलत बात कर रहा हूँ, यहाँ पे बैठे उनको पूछ लेना, जयेंद्र सिन्हा कोरबा से। उन्होंने सेकंड टाइम रिपीट करवाया, बप्पी दास ने तीसरी बार रिपीट करवाया। बोले साहब ये हजम नहीं हो रहा, इतना पैसा LIC देती है क्या? इतना पावरफुल प्रोजेक्ट है वो, ऑनलाइन में नहीं समझ में आएगा मैडम। बहुत डीपली है वो, बहुत डीपली है, इजी नहीं है, फिजिकल सेशन है। मैं गैलेक्सी प्रोग्राम कर रहा हूँ मुंबई में, इफ यू पॉसिबल ज्वाइन तो गैलेक्सी प्रोग्राम में ज्वाइन कर लीजिए, मैं वो टॉपिक ले लूंगा। हाँ गैलेक्सी सर, प्रोग्राम है अगले मैंगलोर महीने तो में मेरा। मुश्किल है। हाँ। मैंगलोर में मैं आ सकती हूँ क्योंकि हमारा नेटिव, हम तो कर्नाटका से रहते हैं ना, तो हमारा नेटिव प्लेस भी नियर बाय मंगलोर, तो मैं मंगलोर के लिए शायद आ सकती हूँ। और ठीक है, मैं बात करता हूँ, मुंबई। मेरा मैंगलोर में सेशन होने वाला है, उनसे मैं बात करता हूँ। उनका अगर डेट हो गया तो मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। इसके लिए तो सर को भी पूछा ना मैंने। मैंगलोर का हाँ। डेट लगने वाला है मेरा, तो अगले महीने का ही डेट लगेगा। तो मैं करता हूँ, डोंट वरी। ओके, थैंक यू सर। गैलेक्सी सेशन मेरा होने वाला है अगले महीने में, फिजिकल सेशन, A1 रुपी होटल में, जहाँ पे उसकी फीस मैं 1999 ले रहा हूँ, 2000 रुपया। और वो सिर्फ स्पेशल ऐसा है कि उसमें पूरा दिन का सेशन है, मॉर्निंग 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक का।
जिसमें मैं प्रैक्टिकली 26 करोड़ का 21 टाइम्स एमडीआरटी का और कुछ ऐसे पैटर्न है जिसके ऊपर आपका ये साल का सीओटी क्वालिफाई हो सकता है, डबल एमडीआरटी क्वालिफाई हो सकता है, एमडीआरटी क्वालिफाई हो सकता है। ये 3 पैटर्न के स्पेशलाइजेशन का वो सेशन है मेरा, और वो डेट अभी फाइनलाइज होगी। डेट फाइनल नहीं हुई क्योंकि होटल की डेट मुझे आनी है, क्योंकि होटल भी पैक है वो। इट इज द मोस्ट पावरफुल सेशन ऑन दैट। बाकी आपकी इच्छा है, क्योंकि पेड सेशन है। और मेरा तो कंटेंट आपको सबको पता है कि मैं मिनिमम पे काम करता हूँ, मैं जिम लेता भी नहीं। लेकिन ये एक बात बताता था, एक दिन का जो ट्रेनिंग होगा वो, ये गोवा का इतना पावरफुल कर सकता हूँ, एक दिन का भी कितना पावरफुल हो सकता है सोच लेना। तो ये गैलेक्सी सेशन मेरा होने वाला है। आप इफ इंटरेस्टेड तो ज्वाइन ऑन द गैलेक्सी। डेट आपको जल्दी पता चल जाएगी। बसंत प्रधान साहब, अगर आप कंफर्म है तो मुझे बता के रख दीजिएगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। डेट आज कल फाइनल हो जाएगी मेरे पास, क्योंकि होटल की डेट आनी है वैसे मेरे पास। एनी अदर क्वेश्चंस? सर मुझे पेंडिंग है। क्या पेंडिंग है? OnePlus CPH2723। व्हाट्स योर नेम? फर्स्ट आपका नाम बताइएगा। ₹26 करोड़ वाला? पापा रे। ओके, नो प्रॉब्लम, वी कैन टेक इट, टेंशन नहीं है। सबने ईमेल आईडी भेज दिया? ओके, सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। कैन आई क्लोज द प्रोग्राम? किसी को कुछ बात करनी है मेरे साथ और? नहीं ना? कल मिलते हैं मॉर्निंग में। कल शाम को मिलेंगे दिग्विजय में। चलो, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। आई क्लोज द प्रोग्राम।